यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता चर्चा के विषय में। हमने पिछले हफ्ते तो क्लास कैंसिल हो गया था, उसके पिछले 2 हफ्ते तक हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर कुछ चर्चा की थी। उससे पहले भगवत गीता के ऊपर चर्चा हुई थी। तो किसको याद है कि हम कहाँ तक पढ़े थे और कहाँ से आगे जाना है? श्लोक नंबर 12वां और 13वां 12 तक हुआ था हमारा। 13 हमने पढ़ा 13वां श्लोक, हाँ 13-14 का चर्चा चल रही थी। ओके, किसी को तो याद है। थैंक यू बोथ, दोनों शीतल माता जी। यस, तो हमने 13वें श्लोक, हाँ 12वें श्लोक का हमने तात्पर्य पढ़ा था, है ना? उस पे 14वें श्लोक का भी आपने बताया था प्रभु जी। हाँ 14वें श्लोक का ही बताया था। करेक्ट। हाँ, हमने 14 श्लोक कवर हो चुके हैं एक्चुअली। हाँ प्रभु जी। हाँ, और मैंने बताया था कि 15वें श्लोक जो है वो आपको मेमोराइज करने के लिए भी है ना, तो याद करना है। यस, 13, 14, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 14 से श्लोक क्रमांक 20 तक का जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या टाइटल दिया गया है? साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडव अपने बोला। हाँ, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास। और इससे पहले का जो सेक्शन था वो एक सेक्शन था श्लोक क्रमांक 3 से 11 तक का। उसका क्या नाम था, क्या टाइटल था उस सेक्शन का? युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी है। युद्ध की तैयारी 1 से 11 तक है, युद्ध की तैयारी है। उसमें भी स्पेसिफिकली 3 से 11 जो है, I think I had told, maybe you have missed noting it down. That section is दुर्योधनास डिप्लोमेसी, दुर्योधन की कूटनीति। का कुछ मैसेज आया है। हरे कृष्णा, वी आर इन इस्कॉन गिरिधारी टेम्पल। हरि बोल। थैंक यू केशव प्रभु। तो मंदिर में है केशव प्रभु। आप कितना मंदिर अटेंड कर पा रहे हैं और कितना क्लास सुन पा रहे हैं, मुझे थोड़ी आशंका है उसमें। तो ठीक है, whatever you feel right is okay। ज्ञानेंद्र प्रभु के 2 अवतार दिख रहे हैं आज। प्रभु जी, तृप्ति ने अलग से मोबाइल पे ज्वाइन किया है और मैंने लैपटॉप पे ज्वाइन किया है। ओके, जी केशव प्रभु will rejoin in a few minutes। ओके प्रभु, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। अनुरोध है भक्तों से अधिक वीडियो पे रहें, नहीं तो कुछ पता नहीं चलता है कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, कौन कितना सो रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन बर्तन साफ कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो अध्ययन थोड़ा सा सीरियसली करना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो पे रहेंगे तो सीरियसनेस बनी रहेगी। जन्माष्टमी के बाद में ये क्लास ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। तो थोड़ी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी ऑफलाइन बैठने की। ओके, तो श्लोक क्रमांक 3 से 11 था दुर्योधन की राजनीतिक प्रभाव, इसको दर्शाता है। और अब है 14 से 20 तक पांडवों के विजयी होने के संकेत। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, जब आपको बोलना होगा तब आपको अनम्यूट करना होगा, ठीक है जी? तो पांडवों के विजयी होने के संकेत। अब देखिए, जो संजय भगवत गीता प्रारंभ कर रहे हैं, पहला ही अध्याय है, इसमें ही जिस तरह से डिस्क्रिप्शन आता है ना, ये पूरा युद्ध भूमि का जो विवरण है इस अध्याय में, इससे ही पता चल जाता है कि पांडव विजयी होने वाले हैं। हालांकि युद्ध अभी हुआ नहीं है, परंतु हमें इसके संकेत मिल जाते हैं। वो क्या क्या संकेत होंगे वो हम देख रहे हैं। 14वें श्लोक का हमने जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बहुत सारे उसके ये बताए थे। कोई किसी को याद है क्या क्या मैंने इंडिकेशंस, संकेत बताए थे जो 14th नंबर श्लोक से आते हैं? 14वें श्लोक में दिव्य शंख बजाया संजय ने बताया है। हाँ, देखिए इससे पहले क्या हुआ है, दुर्योधन ने
भीष्मदेव और अपने दूसरे जो सेना नायक हैं द्रोणाचार्य और जो योद्धा हैं, उनसे वार्तालाप में उनकी सराहना की, उनको सबको संबोधित किया। भीष्मदेव को, द्रोणाचार्य को स्पेसिफिकली उन्होंने संबोधित किया, कहा कि आप थोड़ा सा अपना जो पैतृक प्रेम है पांडवों के प्रति उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर मत लाना। पांडव हमारे शत्रु के रूप में युद्ध कर रहे हैं, उनके साथ हमें युद्ध अच्छे तरीके से करना है। और फिर उन्होंने दूसरे योद्धाओं को भी बोला कि भीष्मदेव को पूरा सपोर्ट आपको देना है, क्योंकि भीष्मदेव सबसे हमारे शक्तिशाली योद्धा है, मेन योद्धा है, और इनकी विजय के ऊपर, इनकी सफलता के ऊपर हमारी विजय टिकी हुई है। तो इनको पूरा हमें पूरा हर तरीके से सहयोग देना है युद्ध में। और उसके बाद में जब भीष्मदेव को लगा कि अभी दुर्योधन कुछ ज्यादा ही बातें किए जा रहा है, उसको चुप कराना चाहिए, और बहुत डर लग रहा है दुर्योधन को, बहुत उनकी सेना में क्या है, हमारी सेना में क्या है, बहुत कंपैरिजन कर रहा है। तो देखिए यही दुर्योधन के भय को इंगित कर देता है कि जनरली जब हम किसी एग्जाम में जाते हैं, किसी युद्ध में जाते हैं, है ना, तो जो हमारी मनोवृत्ति, जो हमारी मानसिकता हमारे व्यवहार में दिख जाती है। जैसे आज मेरा एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है या आईएएस का एग्जाम है, उस एग्जाम का ये सिलेबस था, उसमें से मैंने इतना इतना किया है, इतना छूट भी गया है, तो क्या हुआ, उसमें से तो क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। ये इस तरह का जब कोई वार्तालाप करे, उससे क्या समझ में आता है कि ये ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है, इनको कोई ना कोई डाउट है, आशंका है। जो कॉन्फिडेंट योद्धा होगा, जो कॉन्फिडेंट वॉरियर होगा, आत्मविश्वास जिसमें होगा, और जो स्पेशली पांडवों की तरह जो भगवान को सानिध्य में रखकर जो अपने कर्म को कर रहा होगा, वो हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर होगा कि हाँ, हम तैयार हैं, जो भी परिस्थिति होगी हम उसके लिए तैयार हैं, वो इसमें समय नहीं गंवाएंगे। तो भीष्मदेव ने दुर्योधन के मन को थोड़ा सा विचलन से बचाने के लिए, विचलित होने से बचाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि बेटा दुर्योधन, तुम ज्यादा डरो मत, हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। हालांकि हमें पता है और हम तुम्हें बता चुके हैं कि जब तक कृष्ण उस तरफ हैं, पांडवों के साथ हैं, तब तक पांडवों को कोई टच भी नहीं कर सकता, हराना दूर की बात है ना। परंतु हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे, तुम्हारे साथ में है। और ये जताने के लिए भीष्मदेव ने बहुत ही उच्च ध्वनि में अपना शंख बजाया। तो 12वें श्लोक में इसका विवरण है ना, कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, कि दुर्योधन के को प्रसन्न करने के लिए पितामह ने कुरुवृद्ध, जो कुरुवंश के जो वृद्ध हैं, पितामह हैं, सिंहनादम विनिद्योचः शंखम दद्मो प्रतापवान, उन्होंने अपने शंख को इस प्रकार बजाया जैसे कोई सिंह गर्जना करता है। उसके बाद में ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः, उसके बाद में तत्पश्चात क्या हुआ कि नगाड़े और ढोल जो सेनाओं में ये सब भी लेके जाते थे पहले, आज भी लेके जाते ना। हम अगर जनपद नहीं क्या, राजपथ पर हम जब परेड देखें 26 जनवरी स्पेशली को, ये पूरा शोकेस किया जाता है हमारा, है ना, सैन्य बल और उनके जो टैलेंट्स हैं। तो उसमें म्यूजिशियंस भी होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाते हैं, अलग अलग, कुछ तो जिम्नास्टिक्स भी दिखाते हैं, मिसाइलें, हमारे टैंक, ये सब उसमें प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक म्यूजिक, स्पेशली जो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करें, ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग हिस्ट्री में भी होता आया है। तो वो युद्ध से पहले बजाना अपना, है ना, जो जितने अधिक जोर से बजाएगा उसका उतना प्रताप, है ना, उसका उतना प्रभाव समझा जाता है, और उससे भी शत्रु की सेना को डराया जाता है ना, क्योंकि उससे जोश पता चलता है सेना का। तो ये सब इन्होंने बजाने शुरू किए। तो ये क्या क्या थे, 13वें श्लोक में लिखा है, शंख नगाड़े बिगुल तुरही। शिवाजी महाराज का भी जब ये, है ना, ये जब हम हिस्ट्री में हम जब उनके बारे में सुनते हैं तो वो भी लेके चलते थे ये, स्पेशली ये जो भैर्य है ना, भैर्य, शंखाश्च भैर्यश्च, तो भैर्य मतलब इट्स अ लार्ज ड्रम जिसको बजाया जाता है।
उसके आगे प्रणव, प्रणव, अनक, गोमुखा, ये अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है इनके बारे में, ट्रेडिशनल। सो तुमलो भवत, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तुमलो भवत। तुमलो भवत का मतलब क्या है कि कोलाहल, बहुत अधिक कोलाहल वहां पे उद्गम हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में, टुमुल्चुअस साउंड। देन ततः श्वेतर हयर युक्ते महति संदने स्थितो। सो श्वेतर हयर युक्ते, हयर मतलब घोड़े, श्वेते, श्वेत मतलब सफेद, है ना। तो ये किसके लिए ये संबोधित किया जा रहा है, ये अर्जुन और कृष्ण के लिए। हाँ, कि इसके बाद क्या हुआ, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये पहला संकेत है पांडवों की विजय का, कि जब संजय कौरवों की सेना के शंख की जो बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है जो यहाँ पे किया है। वो कौन सा है? शंख से पहले क्या शब्द यूज हुआ है? दिव्य। दिव्य, यस। हाँ, कि ये जो पांडव, जो अर्जुन और कृष्ण के जो शंख हैं, ये दिव्य शंख हैं। ये इस संसार के जो एनर्जी है, जो साउंड एनर्जी है, जो मैटर है, उससे अलग है। तो ये पहला था। और क्या था? ये जो मैंने आपको ये सब जानकारी दी थी, हाँ, कि जो इसका जो अर्जुन का जो रथ था, ये इनको गंधर्वों ने दिया था, है ना। और घोड़े नहीं, घोड़े जो थे वो गंधर्वों ने दिए थे, और जो रथ था वो अग्निदेव ने दिया था। तो इस प्रकार से ये क्या अलग अलग प्रभाव वाले व्यक्तित्वों ने इनको ये सब दिए थे, तो फिर ये एक अलग साइन है। तो इसके, हाँ ना, और फिर प्रभुपाद ने भी इसमें दिया है अपने व्याख्या में, कि माधव पहली बार कहा गया है कृष्ण को, तो माधव इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। तो सारा जो लक है, डेस्टिनी, वो उनके साथ में है। फिर प्रभुपाद ये भी कोट करते हैं एक श्लोक बताने के लिए, कि जहां कृष्ण रहेंगे वहीं पे ही विजय होगी। अगले श्लोक में 15वां जो श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। अब वैसे देखा जाए तो इसमें सिर्फ नाम ही है शंखों के। देखिए, हर व्यक्ति के शंख का एक नाम दिया गया है ना। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तम धनंजय। देवदत्त कौन है? धनंजय कौन है? अर्जुन। तो उनके शंख का नाम है देवदत्त, है ना। और पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो ये भीम के इसके शंख का नाम क्या है? अच्छा, इसका ट्रांसलेशन हमने पढ़ा नहीं है ना, पढ़ते हैं। हिंदी भगवद्गीता किसके साथ में है? हाँ, मुकेश, वो पढ़िए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भयंकर शंख बजाया। ये भीम का जो शंख है ना, भयंकर शंख है। क्यों है? एक्चुअली ये शंख नहीं है। भीम का जो शंख है वो एक जंगली भैंसे का स्कल है। जो स्कल को क्या बोलेंगे हिंदी में, समझे आप? खोपड़ी। तो सर की जो हड्डी होती है ना, जंगली भैंसे का सर के हड्डी को भीम लेके आए, बोले ये मेरा शंख रहेगा हमेशा। तो भीम तो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, है ना। और इनके बारे में ये भी देखो कहा गया है यहाँ पे, अति मानवीय महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा मतलब क्या है? ये भीम, यहाँ पे नाम के लिए भीमकर्मा नहीं बोला गया है। भीमकर्मा मतलब जो अति मानवीय मतलब, है ना, महामानव। ऐसा कुछ तो विलक्षण कार्य करने वाले जो कोई मानव नहीं कर सकता, वो अति मानवीय कार्य करने वाले। और वृक उदरः, वृकोदर भीम को बोला गया है। क्यों? क्योंकि खाते बहुत हैं। भीम बहुत, अभी उनमें बल है, कितने बल है उनमें? 10,000 एलिफेंट्स, 10 सहस्त्र हाथियों जितना बल। और 10 सहस्त्र हाथी मतलब कि ऐसे हाथियों को इकट्ठा कर लिया उनके जितना बल, ऐसा नहीं। ट्रेन्ड एलिफेंट्स। शास्त्र बताते हैं, महाभारत बताता है
कि जो एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाए अगर युद्ध कौशल में, और ऐसे 100 हाथियों को लिया जाए, उनके जितना बल है। और किस किस में था इतना बल? धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र में भी था इतना बल, यस। और भीम ने एक व्यक्ति को मारा था 2 टुकड़े करके, वो व्यक्ति भी। जरासंध, जरासंध में भी था 10,000 हाथियों का बल। हाँ, और सो कौरवों में भी कुछ थे, जैसे दुर्योधन, दुशासन, ये भी अत्यधिक बलशाली थे। अब कहीं कहीं उनको बोला गया है कि भीम के बराबर ही बलशाली थे वो भी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य पढ़िए। प्रश्न प्रभु, यू हैव हिंदी भगवद गीता? नहीं है प्रभु जी। अच्छा मुकेश प्रभु, आप पहला पैराग्राफ पढ़िए हिंदी वाला, और बाकी फिर जिनके पास में हिंदी भगवद गीता वो तैयार रहें आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाए। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार, वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनके पिताजी का नाम वासुदेव नहीं है, करेक्ट, हाँ, वसुदेव है ना। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के लिए उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। ठीक है, सो ऋषिकेश, और ऋषिकेश एक्चुअली जगह का भी नाम है, और ऋषिकेश जगह का नाम है, वो भगवान के नाम के ऊपर ही है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who is reading next? जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। उमेश प्रभु पढ़िए। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विविध यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडम्बासुर का वध। अतः पांडव के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध सैनिकों के लिए अत्यंत तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी। थैंक यू उमेश प्रभु। सो देखो, पिछले श्लोक में भगवान को माधव नाम से बुलाया गया है, और इस श्लोक में ऋषिकेश के नाम से बुलाया गया। और ऋषिकेश क्यों कहा गया है, इसका प्रभुपाद ने व्याख्या में लिखा है। तो अभी देखो, भीम कर्मा वृकोदर, तो भीम खाते बहुत अधिक थे, परंतु कभी कभी कैसा हमें लगता है कि अरे बहुत खाने वाला व्यक्ति क्या बहुत मोटा होगा, है ना, बहुत फुलफुल शरीर का होगा, आलसी होगा,
ऐसा नहीं था भीम के साथ में, है ना। वृकोदर, वृकोदर में एक है, जैसे खाते बहुत थे भीम, परंतु उनका पेट जो था ना वो पतला सा था, ऐसे बहुत चर्बी नहीं बढ़ी थी उनकी। जैसे एक जंगल में जानवर पाया जाता है, लोमड़ी, फॉक्स, है ना। फॉक्स कैसे होती है, ऐसे उसका इतना पतला सा है ना, फोटो देखा होगा तो ऐसा इतना पतला सा उसका पेट होता है। खाता बहुत है वो फॉक्स भी, है ना। शेर शिकार करता है और वो शेर शिकार किए हुए उसको, जानवर को शेर खाता है, फिर वो छोड़ देता है। उसके बाद में वो लोमड़ी उसकी ताक में रहती है ना, और बाद में उसकी लोमड़ी फिनिश करती है। खाती बहुत है, उसका पतला सा पेट रहता है, वैसे ही भीम के साथ। जी सॉरी, हाँ जी, किसी ये का था। माइक ऑन, मुझे बहुत आवाज हाँ, मैंने अनम्यूट, अभी म्यूट किया है मैंने। तो सो भीम, तो इस प्रकार से भीम जो थे वो खाते बहुत थे, परंतु उतने ही ये भी थे, चुस्त दुरुस्त भी थे, आलसी नहीं थे। और अति मानवीय कार्य करने के लिए हिडिंबासुर का वध का उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध किया था। हिडिंबासुर कौन था, वो हिडिंबा का भाई। तो हिडिंबासुर के वध के बाद में हिडिंबा ने भीम की शरण ली थी, और उस प्रकार से उनको अपने पति के रूप में उनसे अनुरोध किया था कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और भीम नहीं स्वीकार करना चाहते थे, और वो कह रहे थे कि अरे राक्षसी, राक्षस कुल में मुझे क्यों विवाह करना चाहिए, और क्या भरोसा तुम्हारा, आज मुझसे शादी करोगी, कल मुझे ही खा जाओगी। महाप्रसादे गोविंदे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना तो चलो बाजू में हस्बैंड है उसको ही खा जाते हैं, तो ऐसा क्यों करना चाहिए मुझे। तो बाद में परंतु युधिष्ठिर महाराज ने उनको समझाया कि नहीं, शरण में आई हुई स्त्री को स्वीकार करना कर्तव्य है। एक तो पहले तो वो एक कर्तव्य है, दूसरा तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय वैसे भी शरण में आए हुए व्यक्ति को आश्रय देता है। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने मंत्रणा करके उनको समझाया और बाद में उनका विवाह करवाया। तो ये है भीम, और इनका बेटा फिर था घटोत्कच। जो घटोत्कच जो है वो महाभारत के युद्ध में फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योद्धा के रूप में आया, और कृष्ण ने अनुरोध किया था कि घटोत्कच को लेकर आओ। तो कर्ण के पास में जो दिव्य बाण हैं वो अर्जुन के लिए बचा के रखे हैं, परंतु उसको ऐसा युद्ध करेगा घटोत्कच कि उसको वो बाण घटोत्कच के ऊपर अस्त्र जो यूज करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वो उसका ये हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही बार यूज कर सकता था कर्ण। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारा कनेक्शंस हैं ये। एनीथिंग एल्स कृष्ण के और भी अलग अलग नामों के बारे में बताया है प्रभुपाद ने, और हर एक उस नाम के पीछे कारण क्या है उसका। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। गोविंद का क्या मतलब है, माधव का, ऋषिकेश का। बाकी तो सिंपल है, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वासुदेव। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। भिन्नांश का क्या मतलब है प्रभु जी? हाँ, यस, वेरी गुड। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, एक बार रेफर कर लेते हैं। Sometimes the living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. तो इस तरह का कुछ इंग्लिश में यूज नहीं किया गया है, पर भिन्नांश। अच्छा ठीक है, कौन करेगा उसका आंसर बताइए। भिन्न भिन्न अंश हो जाता है प्रभु, तो है ना? बट अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भिन्न अंश हो जाता है। हाँ, बट पार्ट एंड पार्सल इज अभिन्न। तो क्या कहने का मतलब है आपका, उत्तर क्या है मतलब क्वेश्चन? ये फिट नहीं बैठता, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ हाँ हिंदी में फिट नहीं बैठता एक्चुअली। हाँ, ठीक है, पर क्या होना चाहिए अंडर, क्या क्यों बोला गया भिन्नांश? मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, राइट? सो दैट्स वी आर पार्ट एंड पार्सल, तो अंश है ना, राइट। हाँ, भिन्नांश क्यों बोला गया है? अभिन्न अंश आना चाहिए भिन्न अंश की जगह। वेरी गुड,
हमारी इतनी योग्यता हो गई कि हम करेक्शन करें भगवत गीता में। प्रभु भिन्न भिन्न मतलब सब लोग अलग अलग है ना, तो अलग अलग उन्होंने बताया है कि भिन्न भिन्न अंश है। ओके, सब लोग अलग अलग हैं इसलिए भिन्न है, वो तो विभिन्न होना चाहिए, विभिन्न अंश होना चाहिए। हाँ, एनीवन एल्स? मतलब भगवान के ही अंश है ना, मतलब उनके अलग अंग है वो, जैसे जीव हाँ हाँ, क्या है? भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश है मगर वो अलग जीव है, मतलब उनकी इंद्रिया अलग है और उन्होंने आगे लिखा है वैसे, इसलिए। देखो फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। बाकी आगे तो निर्विशेषवादियों का बताया गया है। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। देखो आंसर नहीं आ रहा था, बताया तो हमारे क्लास का टाइम जा रहा है ना। वी आर पार्ट एंड पार्सल, है ना। भगवत गीता जो किसी को श्लोक याद है, उससे आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में। आगे क्या है? Who can tell? Who can tell? भिन्न प्रकृति अष्टधा। भिन्न प्रकृति अष्टधा, वहां पे भिन्न आया है, आया ना? क्यों आया है? वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम अंश हैं बट सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल। हम भगवान से जुड़े नहीं रहे ना, अभी हमने भगवान को छोड़ दिया, हम सेपरेट होकर आ गए हैं यहाँ पर भौतिक जगत में। हमारा जीवेर, हमारा वास्तविक घर कहाँ है, कहाँ होना चाहिए था हमें? व्हाट इज अवर नेटिव प्लेस? पूछते ना हम, प्रभु आप कहाँ से हो? माता जी आपका नेटिव प्लेस क्या है? हमारा नेटिव प्लेस क्या है? गोलोक वृंदावन, है ना। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में जब हम भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं तो हम भिन्न नहीं होते, हम क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ही हैं, पर पार्ट एंड पार्सल इज कनेक्टेड विद द होल, है ना। अंश जो है, भगवान विभु हैं, हम अंश हैं, तो विभु के साथ में अंश जुड़ा हुआ रहता है, होता पार्ट एंड पार्सल ही पर जुड़ा हुआ रहता है ना। और जैसे ही वो अंश, जैसे अग्नि से एक स्पार्क, एक चिंगारी उड़कर बाहर आके गिरी, अभी क्या हो गई? भिन्नांश हो गई, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल हो गई। पार्ट एंड पार्सल ही रहेगी पर सेपरेटेड, और वापस अग्नि में प्रतिस्थापित हो गई तो फिर वो भिन्न नहीं रहेगी, पार्ट एंड पार्सल रहेगी बट कनेक्टेड रहेगी, है ना। तो इसलिए भिन्नांश का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। वी आर सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, नेचर क्या है? हमें भगवान का दास होना चाहिए। तो एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस कॉन्शियसनेस, जब तक हम इस चेतना में रहेंगे तब तक हम भिन्नांश नहीं रहेंगे, हम एकांश रहेंगे, भगवान से जुड़े हुए रहेंगे। और जैसे ही हम इस चेतना से बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमारे साथ में हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर में होता है ना, डिफॉल्ट वेरिएबल, डिफॉल्ट स्टेट। आई नो अभी डिफॉल्ट को नॉन सॉफ्टवेयर टर्म्स में कैसे समझाना चाहिए, आई डोंट नो। कोई प्रयत्न कर सकता है? डिफॉल्ट मतलब क्या? व्हाट इज, हाउ डू यू एक्सप्लेन डिफॉल्ट? प्रभु जी सब स्वाभाविक, मेरे ख्याल से स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब तो नेचुरल को कह सकते हैं, नेचुरल नहीं है। डिफॉल्ट मतलब ज्ञानेंद्र इज लुकिंग अप समथिंग, सो विल वेट फॉर हिम। हिंदी मीनिंग क्या है डिफॉल्ट का? आपको समझ में आया? शीतल माता जी, गीतिका माता जी, गीतिका माता जी सॉफ्टवेयर में है उनको डिफॉल्ट यस प्रभु। डिफॉल्ट स्टेट,
जैसे कि अच्छा एक उदाहरण देता हूं, हाँ, अगर यदि हम किसी वस्तु को हवा में उछालें तो उछलने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे सब धरती पर आ जाएगी ना, है ना। वो धरती पे गिरी रहेगी, रखी हुई अवस्था में रहेगी जब तक कि उसको कुछ एक्सटर्नल हम स्टिमुलाई ना दें, उसको हम कुछ धक्का ना दें या कुछ उछाले ना, है ना। तो वो उसकी डिफॉल्ट स्टेट है उस वस्तु की कि भाई हर एक चीज जमीन पे ही रहेगी बाय डिफॉल्ट, है ना। उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रयत्न करके हमें बाहर निकालना होता है उस परिस्थिति से, है ना। तो वैसे ही हमारी जो भौतिक जीवन में हमारी बद्ध अवस्था है, कंडीशनड नेचर, वी आर कंडीशनड, है ना। तो बद्ध अवस्था में हमारी डिफॉल्ट स्टेट क्या है, हम माया में रहते हैं, कृष्ण की सेवा से परे रहते हैं, अलग रहते हैं, कृष्णेतर, है ना। देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, कृष्ण एंड कृष्ण इतर। एक कृष्ण है और एक कृष्ण इतर, मतलब नॉट कृष्ण, वट एवर इज नॉट कृष्ण, है ना। माया, एक ऐसे बोल सकते हैं एक कृष्ण है या माया है, ये दोनों चीजों में से एक ही चीज में हम रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम कहाँ रहते हैं, माया में रहते हैं, है ना। और गुरुजनों को, वैष्णवों को धक्का मारकर हमें कृष्ण की चेतना में लाना पड़ता है। वो होता है और फिर 1 घंटा क्लास के बाद वापस डिफॉल्ट स्टेट, वापस हम नीचे धरती पर, धरातल पर, है ना। तो as long as we are in that कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण को की सेवा की चेतना में जब तक रहते हैं तब तक हम भगवान से एकांश में रहते हैं, भिन्नांश में नहीं रहते। वेरी गुड क्वेश्चन ज्ञानेंद्र प्रभु, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं। अरे वाह, 7:20 हो गए, आज तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे ये भगवान के शंख बजाना जो है ना, 5 जन्यम ऋषिकेशो, भगवान के ऋषिकेश के शंख का नाम क्या है, 5 जन्य। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, हम करेंगे। एक श्रीमद् भागवतम से भी बहुत अच्छे अच्छे इसके उल्लेख आते हैं कि भगवान के शंख के बारे में, वो भी हम करेंगे। आज हम, ठीक है, अगले श्लोक पर नहीं जाते, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। प्रभु जी मुझे एक और क्वेश्चन था। ओ अच्छा, ठीक है, बताइए। ये एक यहाँ पे बोला जा रहा है निर्विशेषवादी, हम लोग आरती गाते हैं वहां पे भी प्रभुपाद के लिए, हाँ, उसमें भी निर्विशेष है शून्यवादी। सो निर्विशेषवादी का एक बार मतलब फिर से बता देंगे क्या, मतलब मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो देखो प्रभुपाद की प्रणति मंत्र में आता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि प्रभुपाद ने पाश्चिमी जगत में जाकर कौन सी फिलोसॉफीज को निरस्त कर दिया, निर्विशेषवाद और शून्यवाद। ये दोनों मायावाद के ही प्रकार हैं। हाँ, तो इसमें क्या है देखो, निर्विशेषवाद मतलब क्या है, इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म का मतलब क्या है, देखो कुछ चीजें इंग्लिश में समझना इजी होती हैं, कुछ वर्ड से ना, इसलिए मैं रेफर करता हूं ताकि आपको भी समझने में इजी रहे। हाँ, कि भगवान जो है वो पर्सन नहीं है, इम्पर्सनल है। भगवान जो है एक व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा थ्योरी है जो कुछ दूसरे रिलीजन ना, दूसरे धर्म या पंथ या एक अलग अलग प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग बताते हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक प्रकार है ना। कोई somebody says ना गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, कुछ भी बोलते हैं, कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट एक शब्द लेके आएंगे, उसको उसमें डाल देंगे, है ना। गॉड इज नेचर, वो बोलते हैं प्रकृति जो है यही है, भगवान सब सर्वोच्च यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली वो इस बात को रिफ्यूट करते हैं कि भगवान जो है एक व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, आप एक व्यक्ति हो, है ना, व्यक्तित्व दिखते हैं हमें संसार में। तो व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का एक स्वरूप नहीं, एक रूप होता है ना। सर है, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, ये तो एक बाहरी रूप हो गया व्यक्ति का। जब हम व्यक्ति की बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं जब, है ना। दूसरा क्या आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन, तो फिर क्या होगा, पर्सन के साथ में पर्सन के लाइकिंग डिसलाइकिंग भी आएंगे, है ना।
व्यक्तित्व, व्यक्ति के साथ में व्यक्तित्व की बात होती है ना। व्यक्तित्व कैसा है, इसके गुण क्या है, इसके चरित्र क्या है, इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं पसंद है, ये कैसे चलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनके, अब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति के संबंध क्या क्या हैं, उनकी भी चर्चा होगी। तो इनके पिता कौन, माता कौन, सखा कौन, सखी कौन, पत्नी कौन, है ना। अगर इनका प्रोफेशन क्या है, हमारा प्रोफेशन, किसी का सॉफ्टवेयर है, किसी का हार्डवेयर है, किसी का कोई डॉक्टर है, कोई शॉप ओनर है, कुछ भी है ना। तो देखो एक व्यक्ति की जब बात मतलब व्यक्ति को डिस्कशन में लाते ही उसके साथ में क्या क्या और डिस्कशन होगा, ये सब चीजों का डिस्कशन होगा। कहाँ पे रहता है ना, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान क्या है, व्यक्ति है, वो पर्सन है ना, ही इज अ पर्सन। तो आवर थ्योरी ऑफ वैष्णविज्म इज अ पर्सनल थ्योरी ऑफ गॉड। पर्सनलिज्म है हमारा जो सिद्धांत है, वो पर्सनलिज्म को बताता है। और बहुत सारे दूसरे जो हैं जो नहीं मानते, और वही लोग जो इसको भगवान को एज अ व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, वो क्या वो क्या कहते हैं कि क्योंकि भगवान एक व्यक्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए, आप वो व्यक्ति रूप की जो आप वर्शिप कर रहे हो मंदिर में विग्रह स्थापना करके, वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर वो आप कर रहे हो तो क्या तो आप एक अपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को एक सीमित रूप के अंदर आपने जकड़ दिया है, बांध दिया है। तो इसलिए ये इस्लाम कहता है बुत परस्ती, है ना, बुत परस्ती करते हो तुम तो काफिर हो, मार डालना चाहिए बुत परस्ती लोगों को। इस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मेजर रिलीजन्स में से ये दो, ये नहीं मानते भगवान को व्यक्ति के रूप में। एक्चुअली सनातन धर्म के अलावा और कोई भी नहीं, मोस्टली नहीं मानते अब्राह्मिक रिलीजन्स। और इवन इन सनातन धर्म को फॉलो करने वाले काफी सारे जो वट एवर सो कॉल्ड आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो करते हैं, वो भी इसको नहीं मानते। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? भगवान को व्यक्ति रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जो हिंदुइज्म, सो कॉल्ड हिंदुइज्म की भी बात करते हैं, वो जिनको हम मायावादी कहते हैं। प्रभु जी सिख लोग आएंगे क्या? सिख धर्म में सिख लोग, आई एम नॉट श्योर। सिख, एक्चुअली Sikhism is a personal religion because Sikh religion accepts Krishna as God. वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी गुरुवाणियों में कितने तो भगवान कृष्ण के ही नाम है, बहुत गुरुवाणियों में। गीतिका माता जी कैन टेल। Yeah, Prabhuji, I think they accept it, but I'm also not, Sikh. I'm Hindu Punjabi only. So I also haven't read Gurbani. Oh, sorry, मैं ना कंफ्यूज कर गया। अनुपमा माता जी, अनुपमा माता जी ने बताया था मुझे ना, she read something and she was sharing with me. तो सिख जो धर्म है वो अभी क्या है ना, they follow their gurus. अभी लास्ट में वो अपने गुरुजनों को गुरुवाणी मतलब क्या है, गुरुजनों ने जो भगवान के बारे में बताया है और जीवन को कैसे जीवन जीने के लिए बताया है, वो गुरुवाणी। तो गुरुवाणी पढ़ते हैं, वही गाते हैं। और जो उनके 10 लेटेस्ट गुरु हुए हैं, प्रोमिनेंट गुरु आचार्य, सो उनका चरित्र पढ़ते हैं। दैट्स व्हाट दे आर। अभी दे हैव लिमिटेड देयर डिस्कशंस टू, बट दे एक्सेप्ट कृष्णा एज गॉड। बट हिंदुइज्म बोलने वाले कुछ लोग भी इम्पर्सनलिज्म की बात करते हैं, वो इम्पर्सनली मानते हैं भगवान को। और वो जो भगवत गीता में बात करेंगे, परंतु भगवान को क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल बोलेंगे। तो आई डोंट नो व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू थिंक अबाउट इट। आपने एक स्वामी जी का नाम सुना होगा जो ऐसे करके खड़े होते हैं, और ऐसा फोटो है उनका बहुत पुराने, जिन्होंने बहुत सन 1818वीं शताब्दी में यूएस जाके बहुत बढ़िया भाषण दिया था, जिसके बाद में बहुत फेमस हो गए थे, है ना? विवेकानंद स्वामी।
स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद कहाँ से आते हैं? या समाज, आर्य समाज और ये वो, दे से कृष्णा इज नॉट गॉड, और जो है व्यक्ति रूप में भगवान की वर्शिप आप नहीं कर सकते। दूसरा जैसे गायत्री परिवार है, मोस्टली आर्य समाज की जैसे मेंटेलिटी वाले ही हैं, यज्ञ करते हैं परंतु मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे इस तरह का है। परंतु भगवत गीता ही रिफ्यूट करती है इस बात को कि भगवान का स्वयं रूप है। इसमें एक और कनेक्शन ये है कि आदि शंकराचार्य जो हैं, जो बहुत महान आचार्य हुए हैं पुराने अपने ईयर 1000 के आसपास, 1000 या 1100वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए थे। उन्होंने मायावाद की स्थापना की थी। उन्होंने सबसे पहले ये प्रोक्लेम किया था, वेदों से ही उन्होंने निष्कर्ष निकाल के दिया था कि भगवान जो है ये एक उनका कोई रूप नहीं है। और वो क्यों किया, कैसे किया, उसका क्या कारण, उसके बाद में आगे उसको कैसे समझा जाए। शंकराचार्य को हम भी मानते हैं कि ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट आचार्य, वो हम डिस्कशंस बाद में करेंगे। तो अभी क्या है, 7:30 हो गए हैं एंड क्लास का टाइम ओवर हो गया है। टुडे 7:30 to 7:40 वी वांट टू डिस्कस अबाउट समथिंग ऑन जन्माष्टमी। ठीक है, तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और भागवतम से भगवान कृष्ण के शंख के ध्वनियों के ऊपर, स्पेशली पांचजन्य शंख के ऊपर बहुत थोड़ा सा विवरण हम वहां से लेंगे फॉर अवर, है ना, हमारी चेतना को और विकसित करने के लिए कि भगवान का शंख का यहाँ पे नाम आया है तो क्यों आया है, उसकी विशेषता क्या है, वो समझेंगे हम। हाँ, भागवतम में भी उसका आता है। और इम्पर्सनलिज्म के ऊपर भगवत गीता में ही अलग अलग जगह जगह पे डिस्कशन होता रहेगा, क्योंकि वो श्लोकों में भी आता है इसका विवरण, और उसमें प्रभुपाद भी पॉपर्ट्स में उसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो दैट वी विल कीप ऑन स्टडीइंग। ठीक है, सो टुडे आई इनवाइटेड अनुपम प्रभु, हिज ग्रेस अनुपम प्रभु, हु इज लीडिंग द फंड कलेक्शन एफर्ट्स ऑफ इस्कॉन विशालनगर। हाँ, तो थैंक यू अनुपम प्रभु फॉर ज्वाइनिंग ऑन अ वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस। मैंने उनको कल शाम को रिक्वेस्ट किया था कि आप, अनुपम प्रभु का ग्रुप बहुत अच्छे से फंड कलेक्शन कर पा रहा है और दूसरे ग्रुप्स को भी वो बहुत सारे इंस्पायर कर रहे हैं जन्माष्टमी फंड कलेक्शन मैराथन के लिए। तो मैंने उनसे विनती की कि कुछ आपके अनमोल शब्द हमारे साथ भी साझा कीजिए, तो हम भी कुछ कर पाए। कुछ टिप्स हैं तो वो बताइए। और कुछ ना, जैसे एक सेना को युद्ध से पहले एक सेना नायक के कुछ एड्रेस की आवश्यकता होती है ना, तो वैसे मेरा तो कुछ खाता खुला नहीं है अभी तक फंड कलेक्शन का। आई डोंट नो, आई होप अदर्स, बाकी भक्तों की ऐसी अवस्था नहीं है। परंतु अनुपम प्रभु को मैंने अनुरोध किया कि आप आके हमें कुछ बताइए। और तो थैंक यू अनुपम प्रभु ज्वाइनिंग, एंड ओवर टू यू नेक्स्ट व्हाटएवर नंबर ऑफ मिनट्स यू वांट टू टेक। थैंक यू जय प्रभु। एंड मुझे लगा नहीं था कि मुझे अभी भी नहीं पता कि जय प्रभु ने मुझे क्यों इनवाइट किया है। स्टॉलवर्ड्स दिख रहे हैं मुझे सामने, राइट, मुकेश प्रभु, ज्ञानेन्द्र प्रभु, प्रथमेश प्रभु, राइट, और कुछ वीडियोस ऑन नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु जी ने मुझे क्यों इनवाइट किया। इतने स्टॉलवर्ड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, राइट। बट बिफोर आई स्टार्ट, जय प्रभु इज वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, राइट। हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक टाइम पे भक्ति शुरू की थी। आप लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं समझ सकते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्ती होती है ना, राइट, वो एकदम क्लोज दोस्ती होती है, राइट। एक दूसरे को सब पहचानते हैं, राइट, अच्छे से पहचानते हैं, उनके आगे आप शो ऑफ नहीं कर सकते। तो जय प्रभु इज दैट काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंड, राइट। आई कैन ओपन माई हार्ट इन फ्रंट ऑफ हिम कि मैं कहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। ही सपोर्ट्स मी लाइक एनीथिंग। हम लोग इतनी सेवा साथ में करते हैं, ड्रामा करते हैं, वी आर सो क्लोज फ्रेंड। So जय प्रभु, I'm really really grateful to be like आपने जो फ्रेंड बनाया, and I'm telling you all of you जो लोगों ने साथ में भक्ति शुरू की है जिस भी ईयर में, राइट, you will relish this kind of friendship throughout। तो आपके जो भी दोस्त है ना साथ में, प्लीज उनके साथ वो दोस्ती बना के रखो जहां पे आप बाद में रिलिश करोगे कि प्रभु जी मैंने शुरू में वो गलती करी थी, तो बोलेंगे हाँ मैंने भी वो गलती करी थी। so महाराज always tells that कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना having friend in KC is such an important thing। So thank you Jai Prabhu again for being a great friend, and we laugh, we talk, we fight, all those things together. Thank you so much Prabhu ji. It's my privilege to have you as my friend, Prabhu. So we'll do small prayer and then we'll start the discussion. Is it okay? Yes, thank you. Om Agyan Timrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं सत्तपदानं वन्दे श्रीगुरुदीताय। I'll request other devotees also to come on video if possible. Oh yes, I was about to say that. अनुपम प्रभु पहली बार आए हैं तो थैंक यू शीतल माता जी। आपको नाम से नहीं पहचानेंगे तो फेस से पहचान जाएंगे प्रभु जी। थैंक यू गीतिका माता जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। विमलेश प्रभु आपको भी माफ नहीं है, भले आप जय प्रभु के मदर विमलेश। ओ माता जी, ओ माता हरे हरे कृष्ण हरे She कृष्ण। loves to come on video. She will also come on video. And I want her also to do some fund collection. चरण स्पर्श। Okay, we have शीतल सोलंकी माता जी also. हाँ। Okay. So जब तक वो ऑन करती हैं क्विकली एक क्विज से शुरू करते हैं, राइट। इस्कॉन में हम लोग साल में कितनी बार फंड कलेक्ट करते हैं? 2 बार। शीतल माता जी 2 बार। 2 बार कौन कौन से टाइम पे? गीता जयंती पे और ये अपना जन्माष्टमी में। गीता जयंती पे फंड कलेक्ट करते हैं, मतलब 2 बार ज्यादा फंड कलेक्ट होता है, वैसे तो साल भर फंड कलेक्ट होता है, लेकिन तो माता जी हम लोग साल में ना, मैं कुछ लोग को आंसर पता है, हम लोग साल में एक ही बार करते हैं फंड कलेक्ट। गीता जयंती पे हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वहां पे पर्पस गीता देने का है, लक्ष्मी इज नॉट द पर्पस। जो आ जाती है वो ठीक है, बट उस टाइम पे प्रभुपाद ने भगवत गीता हर जगह बांटने के लिए बोला था, इसलिए हम लोग करते हैं। और साल भर भी नहीं करते हैं, कुछ एंथुसियास्टिक डिवोटी हैं जो जाते हैं, बट इस्कॉन में एक जनरल ट्रेंड बना रखा है कि हम साल में एक बार ही करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बार बार पैसे मांगने जाओ ना तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहती है, फिर लोगों को लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब पैसे ही मांगने के लिए बैठी हुई है क्या, राइट। तो हम लोग का एकदम क्लियर है कि साल में केवल एक बार फंड कलेक्ट करते हैं, राइट। और हम लोग ये फंड क्यों कलेक्ट करते हैं? एनीबडी? आसाम में बाढ़ आई है तो उसको देते हैं क्या हम लोग? We use for preachings, प्रभु, temples, कुछ एक्टिविटीज हैं और some अन्नदान donations, अन्न सेवा we are doing, right? So there's a few good causes are there. तो मुकेश टू ने सही बताया कि हम लोग ये जो पूरी चीज होती है ना, बहुत एनजीओज हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इस्कॉन इज वेरी स्पेशल, जहां पे हम लोग स्पिरिचुअल कॉज के लिए लेते हैं, जहां पे हम स्पिरिचुअल चीजें करते हैं। तो आप लोग सब लोग क्या इस्कॉन विशाल नगर मंदिर आए हुए हैं? एनीबडी जो नहीं आया अभी तक, माता जी को छोड़ के, वो चुरू में होंगी, और कोई है जो नहीं आया है? एवरीबडी हैज कम विशाल नगर? कि सबने कोई फेस्टिवल अटेंड किया है? कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, फेस्टिवल कैसा था, वेरी क्विकली, एक्सेप्ट मुकेश प्रभु। माता जी, any experience sharing of festival? आप ऐसे बता सकते हो सिंपल, इसमें कोई स्पिरिचुअल नहीं बताना है। Yeah, Prabhuji. So the festival is like always when they are following all the rituals, and it is, you know, entertaining also with the drama, and plus they invite as many people as they can, and they offer, you know, the prasadam for them, so that, you know, one is they, you know, call as many people as we can, so that we have them, you know, connected. They can start their journey if they have not started, like that. And when we offer those prasadam, like the full meal to the family, they bring their families together at the festivals. So we also get connected their families too. Whoever devotees are coming, they mostly come in Sunday programs alone, but in these festivals we are able to, you know, connect their families too, like that. bang on exactly. तो फेस्टिवल्स में जिस तरह का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एंटरटेनमेंट होता है, जो अभिषेक होता है, राइट, ये हमारी एनर्जी फिर से भर देता है। सो ये टॉपिक में क्यों लाया कि अगर आप देखोगे ना, इस्कॉन विशाल नगर में हम लोग साल में 15 फेस्टिवल
सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से 7 या 8 मेजर फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे 500 से ज्यादा लोग आते हैं। कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हम लोग दिन में सेलिब्रेट करते हैं तो कम लोग आते हैं, 100-150 के आसपास, बट जनरली 500, 600, 700 लोग आते हैं, राइट। और इस टाइम पे इस्कॉन विशाल नगर में 20 ब्रह्मचारी रहते हैं, जैसे जय प्रभु हैं, मैं हूँ, हम सबको जो उन्होंने गाइड किया हुआ है, ये ब्रह्मचारी जो इस्कॉन विशाल नगर में रहते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में इंजीनियरिंग करके एमबीए करके सब छोड़ दिया है। इनका पर्पस केवल इस टाइम पे सबको स्पिरिचुअल चीजें देना है। So whatever Jai Prabhu and me and all of us have learned, it is because of these brahmacharis. So they have taught us, they especially Kanai Thakur Prabhu आप देखेंगे, राइट, वो कितनी मेहनत से हम लोग को टीच करते हैं, फिर हम लोग आगे जाके टीच करते हैं, फिर आप लोग आगे जाके टीच करते हैं, करेक्ट। So we have 20 brahmacharis and anybody knows the rent of Vishal Nagar premises? मुकेश प्रभु को तो सब पता है, मुकेश प्रभु को तो मैं चांस ही नहीं दूंगा बोलने का। Almost 2.5 lakhs per month. 2.5 lakhs per month. करेक्ट। तो अभी जो समय आया है ना, तो ये हम जो कलेक्शन और डोनेशन कर रहे हैं, ये साल में केवल एक बार करते हैं, और हम लोग ये किस लिए करते हैं? मंदिर को चलाने के लिए। ये जो ब्रह्मचारीज ने अपनी लाइफ दी हुई है ना, सब फैमिली छोड़ के, राइट, शादी ना करके, जॉब ना करके यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, एंड एज अ गृहस्थ और हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम मंदिर चलाएं। वो अपना इंटेलिजेंस वो दें और हम अपनी तरफ से लक्ष्मी का डोनेशन दें, जिससे मंदिर चले। दिस इज हाउ द बैलेंस वर्क्स, राइट। हम साल में एक बार करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने पार्ट लिया है, जहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसा प्लेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कॉल का मेन पर्पस ये है कि इतना हमने लिया है मंदिर से, राइट, एंड मेरी लाइफ चेंज हुई है, राइट, मेरी फैमिली की लाइफ चेंज हुई है, मेरी 2 बेटियां, एक 18 साल की, एक 14 साल की, हम लोग की लाइफ चेंज हुई है, एंड इट इज टाइम टू गिव बैक टू टेम्पल, राइट। इट इज टाइम फॉर अस टू, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, देश के लिए करना चाहिए, हमें इतना सब कुछ मिला है, कुछ करना चाहिए। ये टाइम आ गया है कि जब हमको जो मिला है उसको पे बैक करना चाहिए, right? I'm not talking any philosophy here. I can talk huge things from Bhagavatam and Bhagavad Gita, which I'm not talking. I'm talking very common sense. कि हमको इतना मिला हुआ है तो हम वापस कैसे करें। कनाई ठाकुर प्रभु से आप मिलोगे ना, I'm sure सब लोग मिले हैं, he only gives everyone, right? He only talks कि प्रभु जी, एक दिन मैंने पूछा प्रभु जी फेस्टिवल की क्या एक्सपेक्टेशन आपसे, तो वो बोलते हैं कि जो भी आए एकदम वाव होके आए। तो उनका एक्सपीरियंस है, he only gives. He never worries about कि मंदिर में लक्ष्मी कैसे आएगा, right? He's a leader and it is duty for all of us, right, to give him comfort कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु जी, with Krishna's mercy we will put all our effort and temple will flourish. तो इसके लिए हम लोग ये फंड कलेक्शन कर रहे हैं। ये फंड कलेक्शन कई सालों से कर रहे हैं। इस बार हमको मंदिर को और अच्छे से ग्रो करना है, और ब्रह्मचारी आएंगे और प्रोग्राम चलाएंगे। अभी हम लोग 12 DYS कर रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि 12 DYS कर रहे हैं, और एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे। सो कमिंग बैक टू कि ऑल ऑफ अस शुड डू द फंड कलेक्शन। डोनेशन की मैं बात नहीं करूंगा, डोनेशन यू कैन टॉक टू योर काउंसलर और लीडर, राइट, वॉट एवर इज योर थिंग। यहाँ पे फोकस है कि फंड कलेक्शन करना है। फंड कलेक्शन का फंडा क्या होता है कि किसी के पास लक्ष्मी है, उसको विष्णु से मिलवाना है। हम अपने लिए फंड कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, और कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है फंड कलेक्शन, मतलब लक्ष्मी देके। अगर आप सोच रहे हो ना किसी के पास जाओगे तो वो कितना एहसान कर रहा है, हम एहसान कर रहे हैं उससे उसकी लक्ष्मी लेके जो हम विष्णु से मिलवा रहे हैं। दैट इज अ कॉन्शियसनेस। सो कहीं से अगर जब भी आप फंड कलेक्शन जाएंगे तो सीना चौड़ा करके, सर ऊपर करके फंड कलेक्शन करेंगे। वी आर नॉट बेगिंग इन द सेंस कि और मुझे तो अगर उसने नहीं दिया तो हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इट इज अपॉर्चुनिटी विच वी हैव गिवन फॉर दैट पर्सन टू कनेक्ट टू कृष्णा, एंड दैट कॉन्शियसनेस वी शुड मेंटेन। मैं जस्ट अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि 2 साल पहले तक ना मैं फंड कलेक्शन में बहुत इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। मुझे बहुत शर्म आती थी, राइट। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने को शर्म आती है। मैं कहता था कि मुझसे ले लो जितना लेना है, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। एनीबडी वांट्स टू रेज हैंड कि उसको भी ये शर्म आई है या आती है अभी भी? एंड प्लीज बी ऑनेस्ट।
right? प्रभु जी लास्ट ईयर लाइक वाज माय फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मुझे नहीं समझ था कि मतलब क्या मोटिव है और क्या है, बट लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई जस्ट जॉइंड दैट टाइम, सो तब मुझे वैसा था, तो आई ओनली रीच्ड आउट टू माय क्लोज रिलेटिव्स, बट दिस ईयर आई एम ओपन फॉर whoever I know like that. जय जय जय। तो मुझे ना 2 साल पहले बहुत शर्म आती थी और मैं ना किसी को लिखता नहीं था, किसी से फोन पे बात नहीं करता था, क्योंकि वो कहेंगे ये देखो 15 साल बाद बात कर रहा है और सीधे पैसे मांगने आ गया, और मुझे लगता था उसने मना कर दिया तो मुझे मना कर दिया। तो लास्ट ईयर कुछ डिवोटीज ने मुझे रियल में इंस्पायर किया कि प्रभु जी आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये कृष्णा के लिए कर रहे हो। और धीरे धीरे जब इंस्पायर हुआ ना, तो मैंने क्या किया, एक अप्रोच लगाई, जो अगर आप लोगों ने नहीं लगाई हो तो लगा सकते हैं। मेरे पास अपने फोन में कुछ 1500 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है। तो हमने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट किया और उसको भेजना शुरू किया, थोड़ा पर्सनलाइज किया। जैसे अगर मुझे ज्ञानेंद्र प्रभु को लिखना है ना, तो मैं लिखूंगा, अगर मान लो डिवोटी नहीं है ज्ञानेंद्र प्रभु, तो मैं लिखूंगा हाय ज्ञानेंद्र, इट्स लॉन्ग टाइम वी हैव टॉक्ड, या ज्ञानेंद्र अपने लोग 3 महीने पहले बात की थी, राइट, कुछ भी। एंड फिर वो स्टैंडर्ड सा एक मैसेज है, राइट। और उसके बाद मैं अपना वो लिंक भेजूंगा या टेम्पल का लिंक भेजूंगा कि कैसे उसको पे करना है, वहां डोनेशन देना है। एंड टू सरप्राइज मैंने कम से कम 800 लोगों को भेजा था। एंड मर्सी ऑफ कृष्णा, यू वोंट बिलीव, 2 लाख रुपए का कलेक्शन लास्ट ईयर हुआ मेरा, जबकि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे कॉलेज के दोस्तों को भेजा था मैंने, उन्होंने सोचा कि अब अनुपम सुधर सकता है तो कोई भी सुधर सकता है, तो हो सकता है उन्होंने इस बात पे खुशी होकर दे दिया हो कि चलो कि इस्कॉन में अनुपम जाके सुधर सकता है तो कोई भी सुधर सकता है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, राइट, प्लीज 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 डोंट हेजिटेट। अगर आप लोग को हेजिटेशन हो रहा है कि मैं फोन पे बात करूंगी या करूंगा या फेस टू फेस मना कर देगा, यूज व्हाट्सएप। माय अप्रोच आई विल टेल यू, आई डू 70-20-10, 70% व्हाट्सएप, 20% फोन एंड 10% फेस टू फेस। ये आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन योर कनेक्शन यू कैन ट्राई दैट आउट, क्योंकि फेस टू फेस में कभी क्या होता है कि रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स यहाँ नहीं है, और व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप उनको समय भी देते हो, कभी कभी फोन पे भी वो सामने वाला मना नहीं कर पाता या हाँ नहीं कह पाता और आप भी उसमें रहते हो। तो इफ यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर सेकंड थर्ड टाइम, यूज व्हाट्सएप। लास्ट ईयर 2 lakhs एंड आउट ऑफ 2 lakhs 4 लोगों ने 21-21 हजार दिए। And it actually changed my thought process. I realized कि people are waiting for Krishna. And अगर हम लोग नहीं जा रहे ना उनके पास, तो we are really doing hinsa. It's of violence if we are not connecting them to Krishna. We are not asking for Lakshmi. And अगर वो मना भी करता है या politely, एक स्टोरी आती है कि एक बड़ा सा दरवाजा था जो खुल नहीं रहा था, राइट। तो वो ताकत से लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बड़े बड़े पहलवान आते हैं, धक्का मारते हैं, वो नहीं खुलता है। फिर कुछ दिन बाद दूसरे सेट ऑफ पहलवान आते हैं, वो भी नहीं खुलता। ऐसे करके 7वें टाइम पे एक वीक सा दुबला सा बंदा ऐसे हाथ मारता है, खुल जाता है, टूट जाता है वो। उसका पर्पस क्या है स्टोरी का, कि वो 7 लोगों ने इंपॉर्टेंट है, 7 लोगों ने एक के बाद एक का धक्का मारा है, और खुला किससे? वो लास्ट वाले से। तो हो सकता है आप वो लास्ट हो जिसको आपको लक्ष्मी मिल जाए, और हो सकता है आप वो फर्स्ट हो जिसे लक्ष्मी ना मिले। तो अगर आपको लक्ष्मी मिल गई है, इसका मतलब है कि 6 लोगों ने पहले उसको अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। सो प्लीज गिव गुड एक्सपीरियंस टू whomever you talk, whether that person gives लक्ष्मी और नॉट। वो जो छठे या 7वें बंदे को ही लक्ष्मी मिलेगी, क्योंकि अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया तो उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। So what we will do today is, I want to understand from you, and I have a PPT which I will not present. I will not kill you by PPT, right? But I want to understand from you what is your fund collection strategy, कितना शुरू हुआ है, किसने नहीं शुरू किया है, and let's talk that right now. मुकेश प्रभु, I'll start with you. आप म्यूट पे हो। मीटिंग के बाद वही एजेंडा था, थोड़ा सा वो प्रिपेयर किया था, तो आई वांटेड टू शो दैट कि कैसे किसको और क्या लिंक यूज करनी है, तो वो थोड़ा सा था। एंड सम पॉइंट्स फॉर एवरीवन, मतलब ATG receipt also, if you can explain a little bit on ATG also, because people will wanted to know. तो but you will tell. आंसर करूंगा ये सारे जो frequently asked question है, I will answer, but before that I want to understand
कि कितना फंड कलेक्शन शुरू हो गया है? अभी हम शांत बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, ये जोश आ गया है? ये प्रभु जी अभी फंड कलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रॉब्ली 140 has started, but we are just waiting, just closer to coming to the I don't know other strategy, but थोड़ा सा मतलब अभी क्या पहले से मांगेंगे तो उतना इंटेंसिटी नहीं रहेगी लोगों की, थोड़ा सा है ना क्लोजर टू जन्माष्टमी एंड ऑल, राइट? सो दे विल बी मोर eager to give, right? So that's why we are just waiting. We can start it now. Yeah, Prabhuji, it is a myth, right? Okay. जो क्लोजर टू जन्माष्टमी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हम उसी दिन देंगे या उसके एक दिन पहले देंगे। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, व्हाट्सएप का मैसेज ड्राफ्ट करो, 2 घंटे बैठो और भेजना शुरू करो, एंड 4 दिन में रिस्पांस नहीं आए तो चौथे दिन आप एक पिंग करो उनको, कि क्योंकि लोग बिजी होते हैं, राइट? सो एक के पास जाऊंगा। मुकेश प्रभु, आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो कि आज रात से या कल से यू विल स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस your relatives, your friends, your colleagues, your distant relatives? मुकेश प्रभु? Yes, Prabhu, I can do that. ठीक है प्रभु जी। So this is a commitment from you, and you have already nominated yourself for particular amount, right? Oh, you have not, no? You have not. Oh my God. तो मैं तो जा ही नहीं रहा इस कॉल से, हट ही नहीं रहा मैं मैं भूल ही गया। हाँ, मुकेश प्रभु को तो मैंने तो मुकेश प्रभु, मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे एक कमिटमेंट दो यहाँ पे, एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लीव, राइट? यू गिव मी सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, नॉट बेस्ट एफर्ट, राइट? इट्स ओके इफ यू डोंट मीट दैट कमिटमेंट। मैं यहाँ पे एक कमिटमेंट लेके जाऊंगा सबके साथ, एंड इट्स ओके अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो ना। Yeah, we got that from everyone, Prabhu. Even from me, I give me double from the last time, whatever I collected. So आप मुझे बताओ कितना है कमिटमेंट? 10K, Prabhu. प्रभु जी, this is not acceptable. प्रभु जी, मतलब मुकेश अनुपम प्रभु, आपके आज के डिस्कशन के बाद में शायद मेरे भगवद्गीता क्लास में कोई आएगा नहीं अगली बार। नहीं मैं तो तो नहीं बोले हैं कि ये छोड़ो, कमिटमेंट छोड़ो, हमें तो भगवद्गीता ही नहीं पढ़नी, बहुत महंगी पड़ रही है। प्रभु अभी या प्रभु डबल का कमिटमेंट किया, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, बट या सो दैट इज द बेस मिनिमम which so Prabhuji, I think I will do one thing seriously, and if somebody can take the notes if possible. So yes. Mukesh Prabhu has committed for 10K, and Mukesh Prabhu, you have committed me, and I'm giving you that part, that you have to send this WhatsApp to 300 people. To 300 what? Sorry, 300 people जो WhatsApp का बात कर रहा हूँ, वो text है। saying you have to connect to at least 300 people. तो 10,000 तो आप लेके आओगे, वो आप कमिट दे रहे हो। 300 लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, कुछ नहीं करना है केवल आपको, राइट? अगर आप कहोगे तो मैं ड्राफ्ट करके भेजूंगा आपके लिए। पहली 2 लाइन स्पेसिफिक रहेगी, जैसे आपने, आपका कोई फ्रेंड है, मान लो विनय, लेके आओ उसको मोबाइल। सॉरी ब्रो, माय नेटवर्क, 1 सेकंड। तो मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया है उन्होंने, उनका वो बेटा मोबाइल ले गया। अच्छा, आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट। बेटा बड़ा समझदार है, पापा कहाँ फंस रहे हैं समझ गया वो। तो प्रभु, इट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इट्स अ हाई टारगेट यू गिवन इन द, दैट्स ओके प्रभु। 300 लोगों को कनेक्ट करना है प्रभु जी, केवल आपके व्हाट्सएप पे पुराने फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको केवल कनेक्ट करना है प्रभु जी। कोई इज्जत नहीं जा रही है, और वो ड्राफ्टेड मैसेज है, राइट? आपको 300 लोग को भेजना है, 10K का कमिटमेंट है, 300 का वो आ रहा है। मुकेश प्रभु डन, ठीक है। लेट्स गो टू ज्ञानेंद्र प्रभु। अब मुकेश प्रभु, यू शुड लर्न फ्रॉम ज्ञानेंद्र प्रभु नाउ। ज्ञानेंद्र प्रभु, टेल मी द एग्जैक्ट नंबर। यस, क्या मतलब फंड कलेक्शन का कितना टारगेट रखा है ऐसा प्रभु? हाँ प्रभु जी, 1 लाख का टारगेट रखा है, तो 1 लाख 100% चल रही है अभी। हरी तो अपने ऑफिस से कलीग्स को मैं कॉल करना शुरू किया, पुराने ऑफिस के और ये वाले को, एंड देन अभी मैं व्हाट्सएप का मैसेज भेजना शुरू कर दूंगा। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, तो कल से व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना शुरू कर दूंगा प्रभु जी। यस, आई थिंक व्हाट्सएप मैसेज, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 70% कलेक्शन व्हाट्सएप मैसेज से हो जाता है जी, राइट? एंड उस टाइम पे जो कॉन्शियसनेस रखनी है ना ज्ञानेंद्र प्रभु, इट इज नॉट कि ज्ञानेंद्र प्रभु के थ्रू लक्ष्मी आ रही है, ज्ञानेंद्र प्रभु के कारण लक्ष्मी नहीं आ रही है। इट इज शिला प्रभुपाद's मर्सी, एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम। अगर ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो जाएगा प्रभु जी, राइट? पूरे टाइम कॉन्शियसनेस ऐसा रखना है कि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू कृष्णा, राइट? तो कहीं से अपने आप का ईगो मत लाना प्रभु जी,
कि उसने मुझे क्यों मना कर दिया। मुझे यू वोंट बिलीव 51 रुपए का भी एक कॉलेज के फ्रेंड ने 51 रुपए का मुझे लास्ट ईयर ट्रांसफर किया था, एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल टू हिम। 21,000 भी आया, 51 रुपए भी आया है। तो ज्ञानेंद्र प्रभु, थैंक यू सो मच। करेक्ट। प्रथमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैंने स्टार्ट किया है, मैसेजेस सेंड किए सबको, एक 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक, हरी मतलब हरी उनका है। हरी। मतलब एक्चुअली प्रभु जी मेरा थोड़ा ये है, मतलब एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली मेरे जो कॉन्टेक्ट्स है ना, उनमें से मतलब ज्यादा डोनेशन ही आया लास्ट ईयर भी, और इस टाइम भी मुझे मतलब थोड़ा ये लगता है कि मतलब 21,000 या 11,000 थोड़ा सा उनको पता नहीं, मतलब ज्यादा लगता है क्या, क्योंकि मेरे हाँ, कॉन्टेक्ट इतना वाले नहीं है, करेक्ट। मतलब कि वो दे सकते हैं इतना, तो उतना जितना हो सकता है। मैंने टारगेट एक्चुअली 70,000 लिया है, मगर लास्ट ईयर मेरा 4,000 ही हुआ था प्रभु जी, मतलब मगर मैं ट्राई कर सोच रहा हूँ कि सेवा हो जाए, 70,000 ऐसे टारगेट रखा है। जय जय। और प्रभु जी बिल्कुल चिंता नहीं करना, अगर टारगेट नहीं होगा ना, हम आपके बैंक से निकाल लेंगे। जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, राइट। प्रथमेश प्रभु, आई विल टेल यू, आप बहुत जेन्युइन हो, मतलब आई हैव मेट यू मल्टीपल टाइम्स, योर जेन्युइनिटी इज किलर, राइट। जो भक्ति के अंदर हार्ट चाहिए ना प्रभु जी, वो आपका हार्ट है। एंड आप बिल्कुल भी, हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करो भेजने के लिए। इट्स ओके अगर वो 50 रुपए भी दे रहा है ना, 100 रुपए भी दे रहा है ना, आपकी तरफ से एफर्ट क्या चाहिए? कनेक्ट करना प्रभु जी। डोंट वरी कि जितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका गड़बड़ का होगी तो आप मुझे एक कमिटमेंट दो कि कितने लोगों से कनेक्ट करोगे। जैसे मुकेश प्रभु बोला 300 लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप कितने लोगों से कनेक्ट करोगे? आप अपना फोन उठाओ, आप अपना फोन उठाओ, उसमें देखो कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। 300 होंगे प्रभु जी, 300 कॉन्टेक्ट्स। 300 कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। Everyone, please do that exercise. You open your phone and check how many contacts you have. तो प्रभु जी 300 कॉन्टेक्ट्स है ना, आप 150 लोगों से कांटेक्ट करो केवल, चाहे व्हाट्सएप पे करो चाहे फोन पे करो। केवल आपसे ये कमिटमेंट चाहिए, जो आपका कमिटमेंट है, बस 150 लोगों से आप कांटेक्ट करोगे प्रभु जी। एंड प्लीज प्रॉमिस मी, आई विल आल्सो प्रे फॉर यू, राइट, सो दैट यू कांटेक्ट देम, आइदर जो भी, अगर वो व्हाट्सएप पे है व्हाट्सएप पे, फोन पे है तो फोन पे, राइट। इट इज, हम जो ये थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं ना इतनी सारी, इसका रियलाइजेशन अब है, राइट। ये सारी थ्योरी रह जाएगी अगर हमने इस तरह से नहीं। आई एम श्योर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की होगी हम लोगों ने, तो कितना फंडू रियलाइजेशन आते हैं, ज्ञानेंद्र प्रभु या जो भी हम लोगों ने साथ में किए, राइट। हमको लगता है कि हम दे रहे हैं और पता चला प्रभुपाद अलग से कर जाते हैं और हमको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। तो मुकेश प्रभु का 300 कांटेक्ट है, आपका प्रभु जी 150 कॉन्टेक्ट है, ठीक है प्रथमेश प्रभु? ओके ओके। शीतल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अभी हमें मांगा था टारगेट, तो मैंने 10,000 का दिया था, लेकिन अभी फोन थ्रू अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो फिर मैं 250 का ले रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट। 250 कॉन्टेक्ट। जय जय जय। तो माता जी आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं रफली बताइए मुझे? 1100-1200 है टोटल। तो 250 तो माता जी बहुत कम है। तो मोबाइल नंबर चेंज हो गया ना प्रभु जी, तो अभी वो नंबर वो है या नहीं है, मुझे वो भी चेक करने पड़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ जो मैं कैलकुलेट करता हूँ। आप आईटी में हो कि नॉन आईटी में हो, क्या करते हो आप? मैं जॉब नहीं करती मतलब प्रभु जी, मेरा बुटीक है। बुटीक है? ओह, तो आप तो बिजनेस वाले हो, तो अलग ही गेम है, राइट। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जनरली अगर आप वेल ऑफ लोगों से कांटेक्ट करते हो ना, तो अगर कम रिलेशनशिप भी है तो 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के बीच में लोग देते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 500 रुपए एक का मान के चलो। तो अगर आपने 500 लोगों को कांटेक्ट किया और मान लो केवल 250 लोग दे रहे हैं, 250 दे रहे हैं, उसका एवरेज 50 से मल्टीप्लाई, 500 से मल्टीप्लाई करो, इट्स अ ह्यूज नंबर, right? So my request is, and once you commit here, right, Srila Prabhupada, and then you get the mercy. Best effort पे मर्सी माता जी नहीं आती है, ठीक है। तो आज आप सबके सामने एक कमिटमेंट दो, राइट, कि you will make this many calls or WhatsApp messages and numbers will follow. यस प्रभु जी, मैं वो करने ही वाली हूँ, पर उन्होंने पहले मांगा था इसीलिए फिर 10,000 का दिया था, क्योंकि पिछली बार काफी कोशिश की थी तो उतने ही जम पाए थे।
लेकिन इस बार प्रभु जी प्रॉमिस किए उतना तो एफर्ट्स लेंगे हम लोग। जय जय टारगेट क्योंकि ग्रुप का उतना आया है 15 तो हमें करना ही है। आप लोग के ग्रुप का खतरनाक टारगेट आया है, मतलब आई वाज लाइक वाओ, दिस इज द ग्रुप व्हिच आई शुड बिलोंग टू, दिस इज सो अमेजिंग। प्रभु जी वो टारगेट से तो मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। हम 3 लाख डेफिसिट में हैं। अरे कुछ भी नहीं प्रभु जी, जो आई कैन सी द स्टॉलवर्ड्स प्रभु जी, सीरियसली आई हैव गॉन टू मेनी काउंसलर मीटिंग्स एंड मेनी क्लासेस, भगवद गीता क्लासेस में द एंथुसियाज्म व्हिच यू आर शोइंग, इट्स किलर, राइट? सो माता जी, यू सेड 250? यस प्रभु जी, यस 250 contacts. यस Okay. प्रभु जी। Okay. उमेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उमेश प्रभु। मेरा टारगेट है 51,000 रुपीज का, जय। और 100 कॉन्टेक्ट्स को मैं संपर्क करूंगा। ऑलरेडी मेरा संपर्क शुरू है पिछले वीक से, और मतलब माता जी भी संपर्क कर रही है, तो हम दोनों मिलकर संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 51,000 होना चाहिए। जय। तो आपने प्रभु जी अपना नाम दे रखा है उसमें भी? हाँ प्रभु जी, दिया। जय। तो प्रभु जी पूरी कोशिश कीजिए कि आप अधिपति से अधिरथी से महारथी की तरफ कोशिश कीजिए, राइट? जी जी। एंड आप ना अपने फोन को देखिएगा। आप क्या करते हैं प्रभु जी? प्रभु जी मैं मतलब संघ से जुड़ा हूँ, आरएसएस से जुड़ा हूँ, वही काम करता हूँ। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारा मांगने का पुराना हिस्ट्री है। और इस बार हम लोग ना कृष्णा के लिए मांग रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ेगा प्रभु जी। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्रभु जी, प्लीज ट्राई दिस, राइट? एंड श्री प्रभुपाद वुड बी वेरी हैप्पी विद यू। फटाफट करो। उमेश प्रभु ने राम मंदिर के लिए भी बहुत घूम कर ये प्रयास किया है, अयोध्या राम मंदिर के लिए। यस। और मैंने भी काफी डोनेशन किया था राम मंदिर के लिए। वी आर ऑल एक्साइटेड। अच्छा। तो मुझे ये जनीशा माता जी के से आप बोल रहे हो क्या ज्ञानेंद्र प्रभु? 1273 ज्ञानेंद्र प्रभु? यस प्रभु जी। ओके, वो आप 1273 आपके कॉन्टेक्ट्स हैं? यस प्रभु जी। तो माता जी के अलग कॉन्टेक्ट्स होंगे? यस प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज दोनों कॉन्टेक्ट्स यूज करना है प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। शीतल सोलंकी माता जी सोच रही थी पता नहीं मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे मोबाइल में 479 कॉन्टेक्ट्स है, मैं 200 तक ट्राई करूंगी। मींस जय माता जी, थैंक यू सो मच। उतना ज्यादा ही करेंगे प्रभु जी। यस माता जी। 470 माता जी, बड़े कम कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास। हाँ प्रभु जी। माता जी दूसरी माता जी जैसे नहीं was the top performer last time प्रभु। जय। तो कितना था माता जी लास्ट टाइम लक्ष्मी कलेक्शन आपका? मेरा 19,000 था प्रभु जी। 22 को टच किया था, 22 सोल पूरे सबने दिए थे। और लास्ट ईयर मलेशिया में थे तो इतना कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्राई करूंगी। जय माता जी। मे कृष्णा रियली ब्लेस यू। मे कृष्णा गिव यू रियलाइजेशंस। जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि सेवा के बाद जो हमारा, आई एम श्योर कि मेरी जो भक्ति का रियलाइजेशन था ना, ये सेवा करने के बाद 2 नॉच ऊपर बढ़ गया था, राइट? तब मुझे एहसास हुआ था कि आई एम नॉट डूइंग दिस। उससे पहले ना मुझे ऐसा लगता था मैं कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज, मेरा कनेक्ट्स, मेरा जो स्टाइल है इससे आ रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि इट इज ऑल डन बाय कृष्णा। तो जितना भी रियलाइजेशन है ना, थ्योरी है ना, वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस। केशवा प्रभु? केशव प्रभु आप हैं? Keshav Prabhu is in temple. Yeah. No, yes, Prabhu. I just came. He has come back home. Keshav Prabhu is Bangalore, Prabhu. Keshav. Yeah. So Bangalore is the city of startups. He has just shifted there a couple of months ago. Got a new job there. Oh, yeah. We met. Yes. प्रभु जी आप adjust हो गए? हाँ, थोड़ा बहुत प्रभु, अभी 1.5 महीना हो गया इधर आके। Okay. But Prabhuji, if in case you get adjusted, don't worry in case it is too much on you. But in case you can spend some time and getting collection, that is good. Otherwise, spend little time with family and new place, right? So in case you can do some collection, that would be nice. Yeah, Prabhu. I given some target, but I will try more than that, Prabhu. What is your target, Prabhuji?
I given 10,000 Prabhu. Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari. And Prabhuji, try whatever we have discussed, connecting with the devotees. Yes. But Sure, spend a little more time with your family, new place, right? I know it will not be easy, right? Moving to the new place. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Who is left? So I'll tell you my target also, so that we are in sync. So I have taken a target of 1 lakh rupees for collection, and with Krishna's mercy, Krishna should bless, and I think we will overachieve this, right? We'll cross this. So with your mercy, please pray for me so that I can achieve this. Jai Prabhu, I'm sorry to put you on spot. Please, what is your target? You have already trapped me, Prabhu. इसीलिए मैंने पहले अपना बताया, नहीं तो जय प्रभु। अनुपम प्रभु ने मेरा नाम महारथी में और श्वेता का नाम अतिरथी में लिखने के बाद में बताया था कि प्रभु जी आप उधर हो, कुछ कर लेना। और अभी टेंशन बहुत हाई है, बट अब अनुपम प्रभु के आशीर्वाद से लेकिन अवश्य संभव हो सकता है। And Prabhuji, I'll tell you, seriously, Jai Prabhu and all of us, right? It's an amazing seva which Kanai Thakur Prabhu has given me, right? It's amazing seva which is given to us. And trust me, in case you have any doubt, contact Jai Prabhu or me, right? For any issues, right? It will not be easy. You will be confused whether I should follow up or I should not follow up. वो इतना कह रहा है. Please don't hesitate to drop me WhatsApp or Jai Prabhu. हम लोग anytime we will respond. With this, I will take a pause. Any questions, any comments, any operational questions? प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी वो डोनेशन दो टाइप का है क्या प्रभु जी? एक प्रसादम का डोनेशन है और एक मतलब वो अभिषेक का, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये वाला है। हाँ। तो प्रभु जी जो एक डोनेशन है ना, एक स्टैंडर्ड डोनेशन है जहाँ पे हम 5,000, 11,000, 21,000, 51,000 वो जो एक पैम्पलेट्स बने हुए हैं वो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है मैं किसी चीज के लिए खर्च करना चाहता हूँ, किसी चीज के लिए डोनेशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने प्रसादम वाला बना रखा है कि अगर आप प्रसादम जो डिवोटीज खाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन उसके लिए ही केवल देना चाहते हैं तो आप ये पैम्पलेट भेज सकते हो। कुछ लोग को रहता है ना कि मेरा पैसा कहाँ यूज होगा। अच्छा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मैं ऐसे 5,000 नहीं दूंगा, मुझे बताओ उस चीज का कहाँ होगा। तो हमने प्रसादम के लिए बना रखा है स्पेशली कि आप, हमारा प्रसादम का 4.5 या 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। इट्स अ बिग अमाउंट। तो हमने बोला कि ठीक है ये इतना आता है, आप इनमें से कितने का खर्चा करना चाहोगे। सो दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ इंस्पायरिंग, बट बोथ आर सेम, बोथ विल कम टू द लिंक। जो जिनके पास लिंक है, अगर अथिरथी या महारथी का नहीं तो जय प्रभु का लिंक यूज करना है। ठीक है, जिन लोगों ने भी अथिरथी और महारथी के लिए कमिट नहीं किया है, दे विल ऑल यूज जय प्रभु's लिंक, right? And Mukesh Prabhu, in case there is another strategy you're planning, please go ahead with that. But generally, every group is using their counselor or leaders group link if they have not committed for Athirati or Maharathi. Umesh Prabhu, ठीक है क्या? ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया। Any other question? मुकेश प्रभु, आपके पास थे ना बहुत सारे या कुछ थॉट क्वेश्चंस थे? प्रभु जी आप है ना रिसीप्ट कैसे जनरेट होगी, तो इफ यू कैन एलोबरेट, और एटीजी एंड रेगुलर रिसीप्ट और व्हाट अमाउंट? यस, सो प्रभु जी जो लोग, दो तरह की चीजें हैं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं थ्रू दैट लिंक, राइट, जैसे जय प्रभु का है या ज्ञानेंद्र प्रभु का है, तो जैसे वो ऑनलाइन पे करेंगे सिस्टम ऑलरेडी उनको नॉर्मल रिसीट भेज देगा इस्कॉन की तरफ से, और उस मेल में लिखा होगा कि अगर आपको एटीजी रिसीट चाहिए तो मुझे पैन नंबर, एड्रेस और एक और डिटेल है, 3 चीज आप उस मेल को रिस्पॉन्ड कर दो और वो सिस्टम वापस उनको एटीजी रिसीट बना के भेज देगा। तो ये जो लिंक दिए हुए हैं जय प्रभु का है, जो भी अथिरथी महारथी का है, ये पूरा ऑटोमेटेड हो चुका है, पूरा डिजिटल हो चुका है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, हाउ अदर सोर्सेज में कैसे होगा? ये सोर्स क्लियर हो गया मुकेश प्रभु? Yes प्रभु, until last time we were doing it manually, we are getting it from the temple and we were distributing it, so this time it's automated, it's completely automated। पहला अपने आप चला जाएगा, दूसरे पे उनको एटीजी चाहिए तो उस मेल को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा,
But you were also telling that ATG means it will not be automatic, but it will go directly to the मतलब ये अपना ITR. हाँ हाँ, तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत लोग वेट नहीं कर पाते, उनको लगता है पता नहीं ये भारतीय सरकार ये सब करेगी कि नहीं करेगी, तो हम उनको अपनी तरफ से भी ATG दे रहे हैं रिसीट। ठीक है, अगर प्रभु किसी के पास कैश, जनरल क्वेश्चन, तो अगर किसी के पास कैश आता है तो उसका अपन रेगुलर रिसीप्ट ही देंगे जो अपने पास है ऑलरेडी, रिसीप्ट बुक किसी को देना है तो, राइट? तो जो कैश आता है उसको हम तुरंत के तुरंत रिसीट काट के दे देंगे रिसीट बुक से। अगर उसको ATG रिसीट चाहिए तो आपको उनसे डिटेल्स लेने पड़ेंगे, एड्रेस, पैन नंबर, और आप वो रेडी रखो, मैं आपको एक नंबर दूंगा, वहां पे आप वो डिटेल्स भेजो। जो लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने एक मेल आईडी क्रिएट किया हुआ था, उसके ऊपर भेजते थे, और वहां से आपको रिसीट और ATG रिसीट्स दोनों जनरेट हो जाएंगी। तो उसको आप इकट्ठा करके रखे रहो बस। नहीं, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन आई थिंक वी कैन जस्ट से कि देखो ATG चाहिए, डिजिटल पेमेंट करो, नॉन डिजिटल पेमेंट में ATG का प्रॉमिस ही मत करो। हाँ, मतलब तभी ट्राई करो कि जितना डिजिटल हो सके। हाँ, एनकरेज पीपल टू यूज द UPI ऑप्शन। द UPI मतलब स्कैन नहीं करना है, मोस्टली हाँ करेक्ट, मोस्टली 95% इट्स digital only, with only 100% even last time we have not got any cash, but sometimes in case if somebody is going outside, तो उस केस में what have we have to promise? अनुपम प्रभु, is it okay अगर if somebody is giving me 1000 rupees cash, तो मैं अपने पेमेंट लिंक पे जाकर मैं अपना डिजिटल पे कर दूं उसको, तो नहीं, बट आपके नाम पे ATG है। हाँ, उसमें क्या आपके नाम पे आएगा, नहीं उनका नाम डालेंगे ना? नहीं प्रभु जी, तो ISKCON कैन नॉट गिव रिसीट टू एनीवन जिसके अकाउंट से नहीं आया है। तो आपके अकाउंट से जाएगा तो हम आपके अकाउंट, आपके नाम पे ही नॉर्मल रिसीट या ATG दे पाएंगे। तो उसमें अकाउंट का नाम टैग होता है क्या उसमें? हाँ, वो जो ट्रांजैक्शन होता है तो वहां से होता है वो। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो दो ऑप्शन है। हाँ सॉरी, गो अहेड। अगर किसी को रिसीट नहीं चाहिए और उनको कैश देना है तो हम फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने उस पे करके और खत्म कर सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड गिव रिसीट्स, अगर हार्ड कॉपी भी दो। कभी कभी ना इट्स शोज आवर इंटीग्रिटी, राइट, कि कभी उनको कभी लगे यार पता नहीं उस पैसे का क्या किया, जेब में तो नहीं रख लिया, करेक्ट। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सबके पास हार्ड कॉपी, अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा कैश की तरफ जा रहे हैं तो हार्ड कॉपी मेरे पास भी है, नहीं तो जय प्रभु से ले सकते हैं और वो कलेक्ट करके आप कर सकते हैं। बट ट्राई अवॉइड हार्ड कॉपी एज फार एज पॉसिबल। जैसे कई लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि वो उनको ना ये UPI में ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने उनसे बोला कि आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया तो आप कैश निकाल के एक रिसीट उनके नाम की काट लो। अगर आपके बैंक में आ गया है और आप उसको ट्रांसफर करते हो लिंक यूज करके, तो वो आपके नाम की रिसीट है। तो आप या तो कैश निकाल लो या फिर उनसे कैश लेके वहीं के वहीं रिसीट दे दो। एनी अदर क्वेश्चन ऑन रिसीट्स? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस प्रभु जी, और एक केस जो एक्चुअली पेमेंट फेल्योर आता है मगर एक्चुअली डेबिट हो जाता है, उनको रिसीट देने का थोड़ा करेक्ट। तो हमने क्या किया प्रभु जी, अभी वो एक्चुअली सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी पहले हम एटम करके कंपनी थी, उसके इंटीग्रेशन के थ्रू जा रहे थे, अभी CC एवेन्यू के थ्रू जा रहे हैं। तो अभी एक भी फेलियर नहीं होगा आगे से। जो पुराने फेलियर हुए हैं वो उसमें क्या होता था कि उसके पैसा कट जाता था अकाउंट से, लेकिन उसको फेलियर आता था। ऐसे केसेस में उसको, जो मैं पहले बात कर रहा था ना, एक रिसीट आएगी, एक मेल आएगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो नहीं होता था उसके साथ। वो हमने पूरा एक बैच बना लिया है जिसका फेलियर था, और उसकी हम लोग जनरेट करके भेज रहे हैं रिसीट्स। ओके। तो उसके लिए आपको एक 4 दिन का टाइम और दो। वो हमने बना लिए कि किनके फेलियर आए थे लेकिन लक्ष्मी कलेक्ट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर उनके पास नहीं पहुंचता है तो आप मुझे बताना, अगर कोई आपको फॉलो करता है कि नहीं पहुंचा उनके पास। ओके प्रभु जी। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं या वो, उनको हमने सब समझा दिया और उनको सब लिंक भेज दिया, मैसेज भेज दिया, बट देन वो वैसे पूछते हैं कि अरे आप बता दो कितना करें,
तो फिर उनको क्या जवाब देना चाहिए? मतलब आई एम जस्ट टेलिंग देम कि Very सी good यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा, यू कैन ओपन योर हार्ट एज मच एज यू कैन, लेकिन एक्चुअल क्या बोलना चाहिए उन्हें? यस, बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ये दुविधा में हम सब आते हैं, राइट? तो माता जी आप ना अगर आपके पास आइडिया हो कि वो किस स्टेटस के हैं, राइट, तो अकॉर्डिंगली आप उस स्टेटस के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भी बोल सकते हो, बिकॉज आप अपने लिए नहीं कलेक्ट कर रहे हो, कृष्णा के लिए कलेक्ट कर रहे हो। सो द मोर ही गिव्स मोर ही इज कनेक्टेड, बट यू शुड नॉट बी टू मच ग्रीडी कि 10 लाख दे दो, राइट, 5 लाख दे दो, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ही इज वेल ऑफ, राइट, से दैट यू कैन डू 11,000, राइट। इन केस ही सेज 11,000 टू मच, तो बोलो आप कम दे दो, फायदा। तो बेस्ड ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग, आपको वहां पे उनको गाइड करना पड़ेगा। आप शुरू में गाइड नहीं करोगे, आप बोलोगे जितनी इच्छा है। अगर आपसे 1-2 बार पूछते हैं, इसका मतलब क्या, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि कई जगह कलेक्शन 50-100 रुपए वाला भी होता है और कई जगह कलेक्शन 1000-2000 वाला भी होता है, तो उनको पता नहीं रहता है कि इस्कॉन के बारे में। तो हमारा टारगेट काफी बड़ा है क्योंकि हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, तो यू कैन गाइड देम ऑल्सो। और वो जो व्हाट्सएप का मैसेज रहेगा ना, उसके अंदर भी काफी इंफॉर्मेशन है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। आप सबके पास मैं क्या करूंगा, इस कॉल के बाद ना मैं एक लिंक भेजूंगा, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है हमने। वो है प्रभु जी, वो है प्रभु जी, उसमें अन्नदान का मेंशन है, भगवत गीता का मेंशन है कि क्या क्या इस्कॉन करते हैं। करेक्ट वो मैसेज हाँ, उससे भी थोड़ा सा ना सामने वाले को आइडिया हो जाता है। लेकिन समय, यू आर राइट माता जी, समय नहीं रहता सबके पास कि इतना सब पढ़े, तो यू हैव टू गाइड देम। एंड थोड़ा सा ज्यादा की तरफ बोलेंगे ना माता जी, हम लोग हेजिटेट कर जाते हैं कि शर्म आती है, तो कैसे बोल दें, राइट। प्लीज कृष्णा के लिए शर्म छोड़ दो माता जी। Have I answered your question, Mataji? Yes, Prabhuji. Any other question? प्रभु जी एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, जस्ट जी प्रभु जी, कोई मतलब कोई व्यक्ति अगर गुप्त दान करना चाहे, ज्यादा अपना इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहता है और दान करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो प्रभु जी अगर आपको कैश दे रहा है, राइट, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। इफ इट इज अ बिग अमाउंट, वी विल सी कि हम जनरली हम लोग गुप्त दान को हुंडी में डालते हैं, राइट। हम we don't want to compromise on our integrity, right, कि ले लिया तो I will check based on the amount with Kanai Thakur Prabhu what is the best way to do that. प्रभु जी जस्ट another way, ये सेम क्वेश्चन का कि जैसे मतलब जैसे कोई 20,000-21,000 रुपए दान करना चाहता है, लेकिन वो अपना नाम जो है वो ऐसा नहीं चाहता कि इस्कॉन पब्लिसिटी करे कि इस व्यक्ति ने इतना दान किया है, या आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाया, अपने पैम्पलेट में डाले, तो उस तरह का चीजें अवॉइड करना बेसिकली। तो ऐसा नहीं तो प्रभु जी वो तो हम करते भी नहीं है प्रभु जी, हम वो नहीं तो करते करते भी नहीं। हाँ, वो कहाँ करते हैं, किस लास्ट ईयर तक किसी का नाम नहीं दिया था। नहीं, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ प्रभु जी, पहला अनुभव है इसलिए जस्ट। अच्छा, नहीं, हम वो ऐसे करते भी नहीं, हम किसी क्योंकि किसी को हम ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहते बेसिकली, कोई अगर ज्यादा करेगा या कोई कम करेगा तो थोड़ा नहीं, डेटा कहीं भी पब्लिश नहीं होता प्रभु, हमें भी नहीं पता होता कि कौन किसने कितना दिया है आपस में, मतलब वो बहुत ही सीक्रेटली हैंडल किया जाता है वो डेटा। ये जस्ट दैट हम अपने ग्रुप में, क्योंकि टारगेट हम हैं, थोड़ा सा हम क्लोज हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हम आपस में डिस्क्लोज भी कर देते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नोन। ठीक है प्रभु जी, बस वो आई एम गुड, धन्यवाद। एक्चुअली प्रभु जी ना पता है कि इसमें पूरा गेम कॉन्शियसनेस का है। जहां हमको लगा हम पैसे लेने जा रहे हैं, जहां हमको लगा कि मैं लेने जा रहा हूँ, सारा गेम गड़बड़ हो जाएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप जितने राउंड्स ऑफ चैंटिंग करते हैं वो करके रखिए, राइट। गिव, जब भी आप किसी को कॉल करें या मैसेज भेजें, अच्छे कॉन्शियसनेस में कीजिए, राइट। उनको एटीएम मशीन में समझ के रखिए, उनके साथ आप कांटेक्ट बना के रखिए, राइट। आपके बिहाफ पे हम गिफ्ट भी भेजेंगे, जो लोग एलिजिबल है ना 5,000 या अगर वो, हम गिफ्ट भी भेजेंगे उनको। साल में 1 बार उनसे 2 बार बात कीजिए, ट्राई कीजिए कहीं इनवाइट करने का। हम लोग यहाँ पे पैसा कलेक्ट करने नहीं बैठे हैं, हम उनको कृष्णा के साथ जोड़ने बैठे हैं। कृष्णा इस पूरे वर्ल्ड के मालिक हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। हम वो लोग बेवकूफ है जो सोचते हैं कि कृष्णा को पैसे की जरूरत है। कृष्णा इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस सेवा। तो आप जो भी आपके डोनर है ना, उनके साथ प्लीज अच्छे से मधुर संबंध बना के रखिए। उनको मशीन, एटीएम मशीन की तरह मत ट्रीट कीजिए। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, जो लोग हमको ऑनलाइन लिंक पे पेमेंट करेंगे, उनकी किसने कितना पेमेंट किया हमको पता चल सकता है क्या? यस प्रभु जी, अगर आप महारथी और अथिरथी हो, राइट, आपके पास जो लिंक है उसका एक ऐप आया हुआ, आप कनेक्टेड हो ना ज्ञानेंद्र प्रभु? यस। तो उस ऐप के थ्रू आपको डेली आपने चेक किया क्या अपना अपडेट? मैं सिर्फ लिंक चेक किया था 8080 वाला, पर मैं
हाँ नहीं, उसमें प्रभु जी क्या करते हैं, डेली आपको पता चल जाएगा कि टोटल अभी तक आपको किसने दिया है, किस दिन दिया है, कितना दिया है, सब कुछ पता चल जाएगा। ओके प्रभु जी। वो ब्रजेश प्रभु ने दिमाग लगा के वो एक ऐप बनवाया है जिससे सबको पता चल जाए कि कितना हुआ, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है ना कि मैंने तो 50 लोगों को भेज दिया, अब आया कि नहीं आया हमको क्या पता। ये पूरा डिजिटाइज किया है डिवोटीज सिस्टम। इस बार अनुपम प्रभु और ब्रजेश प्रभु ने बहुत मैसिव एफर्ट डाले हैं ये पूरे सिस्टम को क्रिएट करने में। जो पेमेंट लिंक्स का जो कॉन्सेप्ट है और स्पेशली जो रिपोर्ट्स का जो है, अपने अपने लिंक के जो भी डोनेशंस इस पे आए हैं वो हम देख सकते, हम दूसरे का नहीं देख सकते, हम अपना देख सकते हैं सारा, राइट। तो वो सीक्रेसी भी मेंटेन होगी, किसी और का हमें नहीं देखने को मिलेगा, और हम अपना पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने लोगों का आ गया है, मुझे इनको फॉलो अप करना है या इनको नहीं करना है। दैट्स बहुत बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है। सो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट, है ना। yes मुकेश प्रभु हैज अ क्वेश्चन। Yes, Prabhu. One question. So earlier you were telling that we'll be having the reports weekly or once or twice in a week or something. So that is not required now, right? If they have the app access, they can download it directly from there. Exactly. तो उसमें हम लोग प्रभु जी बैच मोड में चलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक्सेल शीट की रिपोर्ट जनरेट होती है, वो एटम लिंक से या सीसी एवेन्यू से, उसको हम लोग दिन में एक बार अपलोड करते हैं। तो इट इज नॉट अ रियल टाइम। हाँ, that's okay, but 24 hours में तो हो जाएगा ना। हाँ, 24 hours में हो जाएगा। हाँ, तो then it's fine। मतलब फिर आप रिपोर्ट नहीं भेजने वाले हमको, राइट? आप रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, जिनके पास लिंक है वो अपना लिंक पे एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। यूजर नेम पासवर्ड रहेगा उसमें अपने लिए। हाँ, अपना वो मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी भेजेगा, ओटीपी एंटर करो, आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, कितने सक्सेस हैं, कितने फेलियर हैं, सब कुछ दिख जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, जिन लोगों के पास लिंक है प्लीज एंश्योर आप अपना लिंक भेजेंगे। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए कि प्रभु जी गलती से मैं किसी और का लिंक भेज दिया, क्योंकि बहुत सारे मैसेज फ्लोट हो रहे हैं। तो पता चला कहीं से आपने व्हाट्सएप मैसेज कॉपी किया, उसमें उस डिवोटी का लिंक था, वहां भेज दिया, उस डिवोटी के अकाउंट में चले गए पैसे। अकाउंट में नहीं, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो क्या प्रभु? आप सारी लिंक देनी है क्या आपको? नहीं, आप जैसे जिनको जो अथिरथी महारथी है ना, उनका एक इंडिविजुअल लिंक बना रखा है। हाँ, करेक्ट। तो वो कभी कभी गलती से अपना लिंक ना भेज के मैसेज कॉपी कर देते हैं व्हाट्सएप में, और किसी और का लिंक चला जाता है। तो पता चला मैंने जय प्रभु का लिंक दे दिया अपने फ्रेंड्स को, राइट। अब उन्होंने उस लिंक को लेके लक्ष्मी ट्रांसफर कर दी, तो मैं जब अपना ऐप में देखूंगा तो देखूंगा लक्ष्मी आई नहीं, और जय प्रभु देखेंगे तो उनको देखेंगे ज्यादा लक्ष्मी आ गई, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा प्रभु। हाँ, तो जिनके पास भी लिंक है इंडिविजुअल, वो मेक श्योर कि अपना लिंक भेजें, नहीं तो मैं बाद में कोशिश करूंगा उसको रिकंसाइल करने का, बट वो बहुत मैनुअल एफर्ट हो जाएगा मेरे लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, टेक केयर, है ना, ये इसका ध्यान रखिए। प्रभु एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो एक टेम्पलेट अभी जस्ट नाउ आया था एक आज ही, तो उसमें प्रसादम डोनेशन के लिए था, उसमें सिर्फ गिव इस्कॉन विशाल नगर था, उसमें नंबर नहीं है। तो वो मैंने फॉरवर्ड किया कुछ लोगों को, तो वो अब अगर उस पे कर दिया ट्रांसफर तो कैसे पता? हाँ प्रभु जी, तो वो एक जनरल अकाउंट है हमारा गिव विशाल नगर, उसमें चला जाएगा प्रभु जी। तो आप जब भी वो मैसेज भेजें, क्योंकि वो एक जेनरिक बना हुआ है, मैं उसमें से हटा नहीं पा रहा हूँ इस्कॉन गिव इस्कॉन विशाल नगर वाला, तो आप अपने व्हाट्सएप में मैसेज भेजें कि प्लीज इस लिंक पे ट्रांसफर करें। तो I'll add something। यस प्रभु जी। देखो फ्लायर में से ना वो देख के टाइप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लेजी होते हैं ना हम सब। तो अगर आपने उसके साथ में लिंक भेजा है तो वो डेफिनेटली लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करेंगे। अच्छा, नहीं लिंक नहीं भेजा प्रभु जी, वो तो जस्ट फ्लायर एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। फ्लायर के साथ में, हाँ, तो फ्लायर के बाद में लिंक भेज दो आप उनको मैसेज में। ओके। फ्लायर आप एज इट इज मत भेजो प्रभु जी, उसके पहले एक मैसेज लिखो प्रभु जी। हाँ, नहीं वो मैसेज तो लिखा है, लेकिन वो लिंक तो उसी फ्लायर में ही है ना। हाँ, नहीं वो मत करो, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारा एफर्ट लग रहा है, वो कई जगह और से आ रहा है, तो आप अपना लिंक भेजो वहां पे। ओके प्रभु जी। उमेश प्रभु का इंडिविजुअल लिंक बनाया क्या मुकेश प्रभु? नहीं, उमेश प्रभु का नहीं है, तो आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू दैट आल्सो, मतलब कि किसका, मतलब थोड़ा सा वो हमने डिस्कस किया था ना। प्लीज क्विकली प्रेजेंट दैट। हाँ, 2 मिनट्स का है, तो I'll शेयर इमीडिएटली। आई एम सॉरी, बहुत लेट हो गया आप लोग के लिए, आई एम रियली सॉरी। एंड आई हैव वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर प्रभु जी, मजा आ रहा है डिस्कशन में। अनुपम प्रभु, आई हैव वन फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस। यस प्रभु जी। हम लोगों का अपना खुद का डोनेशन हमें अपने लिंक से करना है क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड पॉइंट। तो जो भी काउंसलीज हैं, राइट, या जो भी किसी लीडर के अंडर हैं, दे विल डू द डोनेशन ऑन देयर काउंसलर लिंक।
आई रिपीट, जो भी काउंसलीज हैं वो अपने काउंसलर के लिंक पे डोनेशन देंगे, क्योंकि काउंसलर ने एक कमिटमेंट दे रखा है ओवरऑल। तो काउंसलीज का सारा कलेक्शन, सारा डोनेशन वुड बी रिपोर्टेड अंडर काउंसलर। इट्स नॉट दैट कि काउंसलर ने सारा कलेक्ट किया है, काउंसलर विल ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द काउंसलीज, बट सारा डोनेशन ऑफ काउंसलीज हैज टू गो थ्रू काउंसलर लिंक या लीडर लिंक। अगर आपके काउंसलर नहीं है किसी के, तो जिसके थ्रू आप इस्कॉन में कनेक्टेड हो, जिनके भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, उनका लिंक यूज करना है। So in simple words, in this program जो भी डिवोटीज हैं वो सारे मेरे लिंक पे अपना अपना डोनेशन देंगे। यस यस। कलेक्शन चाहे वो अपने खुद के लिंक पे करेंगे जो महारथी और अतिरथी हैं, कलेक्ट, हाँ, बाकी के लोग आपके लिंक पे कलेक्शन करेंगे। तो जो महारथी अतिरथी का प्रोग्राम है वो इंडिविजुअली को एलिवेट करने का है कि कन्हैया ठाकुर प्रभु और गौर लीला प्रभु के अंडर डायरेक्टली काम कर पाए, तो इसलिए उनका इंडिविजुअल लिंक है। लेकिन बाकी जो 50,000 या 1 लाख वाले नहीं है, दे विल यूज योर लिंक फॉर थ्रू आउट अनलेस योर टीम हैज क्रिएटेड अ न्यू स्ट्रेटजी। ठीक है मुकेश प्रभु, अपना प्लान बताइए आप, फिर हम पूछते हैं अनुपम प्रभु से, इज दैट अ वैलिड प्लान? ओके प्रभु, जो थोड़ा सा मैपिंग किया है, दीज आर द अतिरथी एंड महारथीज लिंक। Okay. So based on that, whatever we have the devotees, so we have mapped based on the number of transaction or the target they have given or taken, right? So accordingly we have mapped something. So hoga kya, or and we have created a tabs for each of Maharathi and Atirthi. So they can go ahead and create the data here just to mine the data, means kitna aaya, kitna collection raha, and summary will pull it later. तो अगर मैं एक के पास ही जाऊं, अगर मैं एक का ही लिंक यूज करूंगा, देन विल बी लाइक ए 300-500 ट्रांजैक्शन। तो उसमें मैपिंग करना इट्स वेरी टफ कि किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टेड बाय। सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस जस्ट टू स्ट्रीमलाइन और माइन द डेटा, नथिंग एल्स। अदरवाइज द प्रिंसिपल इज सेम, इट्स अ सेल्फ कलेक्शन, व्हाटएवर द टारगेट दे हैव गिवन अतिरथी और महारथी, उनके अंदर उसका काउंट नहीं होगा इंटरनली when we mine the data। तो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, खुद का कलेक्शन उतना ही रहना चाहिए जितना उन्होंने कमिट किया है। हाँ, तो प्रभु जी एक जैसे मेरा क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र प्रभु के में आपने लिखा है उमेश प्रभु, करेक्ट? अब ज्ञानेंद्र प्रभु ने 1 लाख का टारगेट लिया है, करेक्ट? अब उमेश प्रभु ने मान लो 40,000 उसमें कंट्रीब्यूट किया, करेक्ट? सो ज्ञानेंद्र प्रभु ने 60 किया, उमेश प्रभु ने 40 किया, करेक्ट? ये प्रिंसिपल डिफीट हो रहा है। Correct, but we are asking 140 then 1,40,000 in that case. Then it is okay. Then it is so okay. I am saying principle should not be lost and we should target whatever we have taken. Correct. Then why are you doing this? Instead, use Jai Prabhu's link for that 40,000. But it's going to be more than 500 transaction, so it will be very difficult for us to find the data. So if that works, this is a very unique which your group is doing. None of the group, even the bigger groups, they are not doing this. Maybe they have not thought about it, right? You can try this out. See, for the final report, I don't care कि कहां से final report जब मैं create करूंगा ना, तो जय प्रभु के अंदर कितने काउंसलीज हैं वो पूरा मैं जय प्रभु के अंदर रिपोर्ट करूंगा। करेक्ट? तो वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, right? Correct. Because based on the last year's experience, it's almost 270 transactions. तो वो only one person was handling it, probably it was a bigger to getting the receipt also, क्योंकि मैनुअल था पहले, मेल करना, रिसिप्ट गेट लेना, फिर स्नैपशॉट लेना कि पेटीएम का स्नैपशॉट में कितना आया। लेट मी रिफ्रेश दिस मुकेश प्रभु, लेट मी रिफ्रेश दिस। अनुपम प्रभु क्या है, अगर किसी का 10,000 टारगेट है, किसी का 15,000 टारगेट है, इफ दे ऑल यूज माय लिंक, इट इज डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि उनका एक्चुअली टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, सेग्रीगेट कैसे करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत सारे होंगे। अब अगर ज्ञानेंद्र प्रभु और उमेश प्रभु के खाली 2 ही लोग उसमें कर रहे हैं तो पता है सेग्रीगेशन इजी है। करेक्ट। So that is good approach. Let's try. None of the group is trying, but this is a good approach. It simplifies things. So I have personally, my question is कि मेरा लिंक जो भी यूज कर रहे हैं, मेरा खुद का 1 लाख का टारगेट है, फिर इन सब डिवोटीज के सेल्फ डोनेशन है, मेरा सेल्फ डोनेशन है, हाउ डू आई ट्रैक की, और फिर इन सब डिवोटीज के जो भी महारथी अतिरिक्त नहीं है और जो भी मैपिंग लिखी हुई है यहाँ पे, उनके सबके कलेक्शन भी आएंगे इसमें। करेक्ट। तो भैया हाउ डू आई नो कि मेरा कलेक्शन कितना हुआ है? करेक्ट। तो प्रभु जी, काउंसलर का या लीडर का 5 हेड्स हैं कलेक्शन पूरे लक्ष्मी के। एक है सेल्फ डोनेशन, सेकंड है
काउंसलीज डोनेशन, थर्ड इज सेल्फ कलेक्शन, फोर्थ है काउंसलीज कलेक्शन, एंड फिफ्थ है काउंसलीज हु हैव ऑप्टेड फॉर अतिरथी एंड महारथी, राइट? ये 5 हेड्स हैं। बट हेड्स मतलब हम मार्क करते हैं सेंस, हाँ, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक वे मेरे पास अभी नहीं है कि मैं इसको अभी कर पाऊं। ये मैं लास्ट में बैठेंगे हम लोग सब बैठ के और उसको ऐड करेंगे कि चलो जैसे महारथी अतिरथी का तो बहुत सिंपल है, वहां से कितना आया, सेल्फ डोनेशन आपके अकाउंट से आएगा, वो बहुत क्लियर है, राइट? केवल जो कंफ्यूजन होगा वो जो इंडिविजुअल कलेक्शंस है जो अतिरथी महारथी में नहीं जा रहा है, वो उसका ही केवल कंफ्यूजन होगा। यस बाकी तो क्लियर है, बाकी सिंपल है, क्योंकि आई नो माय प्रोग्राम डिवोटीज नेम्स, उनमें 10-15 ट्रांजैक्शन होंगे, 20 होंगे। करेक्ट, हाँ हाँ तो पता है। हाँ, अगर आप ये अप्रोच कर रहे हो तो ये अप्रोच और सिंप्लीफाई कर रहा है कि चलो गीतिका माता जी का और नमिता माता जी का विशाल प्रभु के उसमें जा रहा है, तो वहां से हो जाएगा। बट जब मैं विशाल प्रभु का टोटल देखूंगा और मैं को विशाल प्रभु का 1 लाख, मान लो 1 लाख उन्होंने लिया है और ये 40,000 है, तो 140, तो 140 शुड बी देयर इन योर दिस थिंग, राइट? दिस वन थिंग प्लीज, इसको थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि जो अतिरथी है और महारथी है ना, उनको हम लोग कुछ रिवॉर्ड करने वाले हैं, कुछ कोई यात्रा पे लेके जाएंगे, तो प्लीज ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि विशाल प्रभु का टारगेट मैंने अचीव कर लिया, या उनका मान लो 1 ही लाख हुआ, अब उसमें अगर 1 लाख हो गया तो हमारे हिसाब से विशाल प्रभु हैज अचीव द टारगेट, भले उन्होंने 60,000 उन्होंने किया और 40,000 मिलके गीतिका माता जी ने, नमिता माता जी ने किया हो। नहीं, वी विल टेक दिस अंडरटेकिंग फॉर विशाल प्रभु। विशाल प्रभु, आपका 1 लाख हुआ है कि नहीं हुआ है, आप वो बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारे हिसाब से, हमारे सिस्टम में विशाल प्रभु वुड अचीव अगर 1 लाख हो गया तो। यस, सो वी विल रीकन्फर्म दिस आफ्टर। हाँ हाँ, फिर अब कह सकते हैं कि चलो विशाल प्रभु का नहीं हुआ था किसी कारण से, मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं, आई एम श्योर सब लोग एंथुसियास्टिकली करेंगे तो सब हो जाएगा, बट जस्ट फॉर द सिस्टम सेक। यस, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मुकेश प्रभु फॉर प्रेजेंटिंग दिस। So Prabhu, so approach is okay or? Yeah, Prabhuji, it is okay as long as you can maintain this, right? And जो आपने बताया ना bifurcation of 1 लाख और 40,000, वो सब अगर आप लोग कर सकते हो, very nice. Okay, so Jai Prabhu, this mapping is also okay, right? So any other devotee wants to comment on this or any other views? हाँ, अगर कोई डिवोटी क्वेश्चन है भी पूछ लीजिए। एनीवे कभी भी आपका कुछ भी प्रश्न आता है तो आप मुकेश प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी डोनेशन से रिलेटेड, किसी भी टेक्निकल उसके लिए, ठीक है? सो मुकेश प्रभु एंड विशाल प्रभु आल्सो, विशाल प्रभु इज नॉट ऑन द कॉल टुडे, बट both of them will be available to answer any question. And if somebody wants to still today say कि no, I want to enroll as अतिरथी और महारथी, तो प्लीज फील फ्री टू डू सो। अनुपम प्रभु के आशीर्वाद से अभी भी आपको आपका यूनिक लिंक और आपको वो सब मिल सकता है। And I'll tell you, if you are in doubt, go for it. मतलब आपको लग रहा है मैं 35-40 के आसपास चला जाऊंगा, so let Krishna show you the magic, right? In case you are doubtful, please go for it, right? It gives us the commitment. It gives to we tell Krishna that we want to do your service. We tell Maya that अब हमने वॉर छेड़ दिया आपके साथ। So कल मैं विशाल प्रभु से बात कर रहा था, विशाल प्रभु को बहुत मैंने मतलब एनकरेज करके, थोड़ा सा कन्विंस करके उनको 1 लाख की कैटेगरी में डाला था। ही वॉज एनरोलिंग फॉर 50 वाला अतिरथी वाला, बट नाउ नॉट yesterday only माता जी टोल्ड कि देयर आर चांसेस, बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हमारा हो जाएगा महारथी वाला। जय so that happens when we enroll. yes ठीक है, thank you so much, and please forgive if I have crossed my limit or if I have pushed a little bit more, but trust me, it will increase our realization 2 notch. Srila Prabhupada ki jai. Prabhuji, shall I leave with your permission, Jai Prabhu? Yes, Prabhu, we are ending the call now. It's very late today, 8:32. Thank you all devotees. बहुत थोड़ा सा आज लेट हो गया है ये, लेकिन हम यही सब ऑपरेशनल ये कर रहे थे। Thank you very much अनुपम प्रभु for gracing us, for giving your words of wisdom and methodology and everything, your blessings. अनुपम प्रभु को कन्हैया ठाकुर प्रभु का क्लोज एसोसिएशन से, क्लोज आशीर्वाद से वो एम्पावर्ड हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन्स।
to streamline everything and to encourage everyone. And कितना अच्छा final data, does anybody know कि कितने महारथी और अतिरथी का ग्रुप हमारा सेना, हमारी सेना में कितने लोग आ गए हैं अब तक? Close to 90 प्रभु, 90 or 95? प्रभु जी 105 ओके, मतलब पहले 17 वाला आया था ना कि वी आर 17 बिहाइंड, सो यू कैन एनरोल ऑन, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट जब हमने शुरू किया था, किया था तो 30-40, हमें लगता पता भी नहीं था 30-40 से अधिक लोग आएंगे क्या। अनुपम प्रभु ने इतना भरसक प्रयत्न किया है, इसमें 105 हो गए हैं, सेंचुरी क्रॉस हो गई, अभी 100, वो चाहते हैं कि 108 तो हो जाए, अभी मैजिकल नंबर 108, राइट। प्रभु जी एक मैं कन्फेशन बोलना चाहता हूँ सबके सामने, आप सब दोस्त हो। प्रभु जी फर्स्ट वीक में बहुत नर्वस था क्योंकि कोई नहीं एनरोल कर रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ का भी नाम डाल दिया कि चलो 2-3 तो ऐड हो जाए, मतलब जस्ट टेलिंग यू माय कि मैं इतना नर्वस था, बट विद द मर्सी ऑफ प्रभुपाद एंड कनाई ठाकुर प्रभु वी हैव क्रॉस्ड 100 एंड स्टिल इट इज ओपन। प्रभु जी, माता जी, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर इन डाउट, गो फॉर इट। आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बाद में रिपेंट नहीं करोगे इस डिसीजन को। और अगर नहीं हुआ कलेक्शन तो क्या होता है अनुपम प्रभु, उसको हम सूली पे चढ़ा देते हैं क्या? हाँ नहीं प्रभु जी, सूली से पहले हम पूरा बैंक अकाउंट पूरा हैक करके सारा पैसा बैंक से निकाल लेते हैं फिर हम सूली पे चढ़ाते हैं नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट्स नॉट कि आपने बोल दिया और नहीं हुआ तो अब तो सबके सामने लाके कोड़े पड़ेंगे या कुछ भी नहीं होगा। 12 मार्केट प्लेसेस, 12 मार्केट तो आई ट्रस्ट मी कि अगर आप अभी भी हिम्मत, इसमें केवल कमिटमेंट में क्या चाहिए, एफर्ट का कमिटमेंट चाहिए कि मैं इतने लोगों से कांटेक्ट करूंगा, मैं रोज ट्राई करूंगा। अभी क्या, जब कमिटमेंट नहीं देते तो आज जोश आया तो कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया। तो ये कमिटमेंट हम कनाई ठाकुर प्रभु, गौर लीला प्रभु को दे रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं सोच रहा था कि हमने बोल दिया और फिर नहीं हुआ तो इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। हम भक्ति में जब से आए तब से वही कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं फिर नहीं करते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम में हम बोल देते हैं लेकिन नहीं जाते हैं, क्लास में हम बोल देते हैं पर नहीं जाते हैं, भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला जाता है पर हम नहीं करते हैं। तो कुछ अगर आप लोग का डबल माइंड हो, प्लीज टॉक टू योर स्पाउस, एंड इन केस इट्स अ डबल माइंड, गो फॉर इट, राइट। ओनली थिंग इज प्लीज यू हैव टू पुट कमिटमेंट फॉर दिस। कनाई ठाकुर प्रभु विल आस्क दैट क्वेश्चन कि कितना एफर्ट जा रहा है। इसमें केवल एफर्ट का है, आप ऐसा रख के सो नहीं सकते हो। तो अगले वीक क्वेश्चन आएगा कि प्रभु जी क्या हुआ, कितना एफर्ट गया, कि आपका लास्ट जो डोनेशन आया था आपके डोनर से वो 5 जुलाई को आया था, उसके बाद से कुछ नहीं आया, तो आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो प्रभु, just last time I have created a tabs for everyone, right, for Atirthi and Maharathi, so they can enter the data once in a week or twice in a week whenever they feel good, right? तो उनके directly आप में से देख सकते हैं। अगर किसी से नहीं होता है तो we'll see it, अपन बात करते हैं, we'll discuss क्या करना है। थैंक यू। शिला प्रभुपाद अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, द गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।